नया साल चल रहा है और 12 जनवरी तक, आज 11 जनवरी है, आज संडे है, तो 12 तक यहां पर आपको ऑफर दिया जा रहा है। 20% का भी ऑफ चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज पर। तो अगर आपको हमारे किसी कोर्स में इनरोल होना है, जुड़ना है, तैयारी करना है जुड़ करके, तो आप जो है जुड़ सकते हो। ठीक है, 12 जनवरी तक 20% का ऑफ आपको मिल जाएगा। एनसीटी का कोर्स हो, चाहे सीयूटी का हो, सीयूटी पीजे का हो, सारे कोर्सेज पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है हमारे प्ले स्टोर से और वहां से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। चलो तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा और चीज आ गया है। ये जो है आप देख सकते हो, ऐसा इंटरफेस हमारे दिखेगा। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां से आप सिलेक्ट कर लेना और जो है डाउनलोड करके यहां से पीवाईक्यू सब वो डेमो देख सकते हो। 11 बजते बजते 50 बच्चे दिखने चाहिए तो दिखने चाहिए। ठीक है, 50 दिखने ही चाहिए। चलो बहुत बहुत शुरू करते हैं। हम लोग ज्यादा आप लोग लेट नहीं करते क्योंकि आप कम समय बचा है, तो थोड़ा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। सवाल आ गया है। प्रतीक्ष मिश्रा आपको बता दिया जाएगा, आप चिंता मत करो, उसके लिए एक अलग सर वीडियो लेकर के आएंगे। सर की प्लानिंग चल रही है, क्या क्या होगा सब बता दिया जाएगा आपको। आप रिवीजन पे फोकस करो। ठीक है, मैथ्स जरूरी है, मैथ्स तो आएगा ही, रीजनिंग भी आएगा। ठीक है, इतना बता दिया। जीके जीएस करंट अफेयर भी आएगा, वो भी बता दिया। ठीक है, चलो। अथर्व पर उनके फैमिली मेंबर सब खुश हैं सर, तो चले गए, अच्छी बात है, खुश रहने चाहिए। अब बताइए अगला सवाल, ये क्या कह रहा है? अरे सीधा ये सवाल कैसे आ गया भाई? रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो का सवाल तो दिखा ही नहीं, सीधा प्रोपोर्शन आ गया। अच्छा है, ठीक है। देखो ये क्या सवाल कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक नहीं, ये वाला है पहला सवाल, एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है। तो जब दो चीजें अनुक्रमानुपाती होती हैं, तो जब आप इसको बराबर लिखोगे तो क्या आएगा? यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है के वाई। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है कि जब k बराबर 37 हो, सॉरी x बराबर 37 हो, तो यहां पे आप लिख दो 37, और y बराबर कितना हो? y बराबर दिया है कितना? y बराबर दिया है 92.5। तो आप यहां पे देखो कि k बराबर कितना होगा? k बराबर हो जाएगा 37/92.5। ये निकल जाएगा, k का मान निकल जाएगा। आगे कह रहा है कि जब x बराबर 16 हो तो y का मान बताओ। तो अगेन वही हो जाएगा कि भाई यहां पर x था, अब x डैश ले लो। तो x डैश बराबर क्या होगा? k y डैश। देखो k जो रहेगा वो बराबर ही रहेगा, k जो है, क्योंकि k कांस्टेंट है तो वो k बराबर ही रहेगा, k जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि जब x बराबर 16 हो जाए तो k बराबर कितना था? k बराबर तो इतना ही रहेगा, 37/92.5 रहेगा। और यहां पर y डैश का मान आपको निकालना है कि तब y डैश बराबर कितना हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 16 में इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको काट करके देखो 37 से कट जाएगा क्या? 7 पचे 35, 3 पचे 15, शायद कट जाएगा। ठीक है, वैसे देखते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं पहले। तो 16 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 16 पच्चे 80, हासिल 8, 16 दुना 32 और 8 हो जाएगा 40 का 4, 16 नवा 144 और 4 करोगे तो कितना आएगा? 148, और एक अंक पे दशमलव यानी 148 इतना आ जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? 37, और बराबर कितना आ जाएगा? वाई डैश। तो वाई डैश का मान आप निकाल लोगे, 3 पचे 15, तो 5 बार तो नहीं जाएगा लेकिन 4 बार जा सकता है, 7 चौको 28। ठीक है, 4 बार जा सकता है, तो यहां पर 4 बार से सीधा सीधा कट जाएगा, 3 चौको 12, 120 और 7 चौको 28, सीधा सीधा 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 40। तो वाई डैश का मान कितना आ गया? 40। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का संबंध कैसे हम लोग लिखते हैं, वैसे करके सवाल बनेगा। दूसरा सवाल आ जाते हैं। एक निश्चित राशि को x और y के बीच में अनुपात में 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है, y का हिस्सा इतना। देखो अभी जो पीछे एक सवाल था, पीछे जो आया था पिछले चैप्टर में, वैसा ही सवाल ये भी है। ठीक है, तो 4, देखो y का हिस्सा, देखो x यहां पे है, y यहां पे है, तो दोनों का अनुपात कितना है? 4:3। तो कह रहा है कि y का हिस्सा कितना है? 2400, और यहां पे यूनिट में कितना दिया है? यूनिट में जो y का हिस्सा है वो 3 है, तो 3 के बराबर हो जाएगा 2400। ठीक है, गंगाधरी क्या है? शक्तिमान है, वही चीज है। तो 3 यूनिट का मान 24 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 × 24 यानी 800 रुपया। पूछ रहा है कुल मूल राशि बताइए, यानी टोटल कितना है? तो टोटल 4 और 3 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 से गुणा कर दोगे तो 8 से कितना हो जाएगा? 5600। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। भावेश कॉफी पी लीजिए, अगर कमर दर्द हो रहा है तो कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए। और लाइक्स की संख्या कम से कम 150 हमने टारगेट लिया था भाई। हमको पता है कि मैथ में तो 200 नहीं जाएगा अभी, लेकिन 150 कम से कम हो जाने चाहिए।
11, 11:30 बजते बजते तक। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटा दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। बहुत आसान सवाल है ये, बहुत आसान सवाल है। देखो आप मान लो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कोई x है, ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x। तो भाई 3x में से यानी पहली संख्या में से 8 घटा दो, 8 घटा दिया, दूसरी संख्या में से क्या घटा दिया 6 घटा दिया, तो इनका जो अनुपात है वो कितना बन जा रहा है 8/5 बन जा रहा है। आंसर दे दो जल्दी से, आंसर दे दो जल्दी से। वैसे आप यहां पे भी देख सकते हैं 3:2 का अनुपात है, इसको काटोगे तो 3:2 का बनेगा क्या, 3:2 का अनुपात, संख्याएं क्या है देखो दोनों में क्या 3:2, तो यहां तो 3:2 है, ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा ये 4:3 बनेगा, ये गलत हो गया, ये 8 दूना 16 ये बनेगा, 8 3 24 8 चौको 32, ये 4:3 बनेगा, ये भी गया, तो यही आंसर होगा, सीधा सीधा निकल गया। तो वैसे भी कर सकते थे, मतलब हवा में उड़ा सकते थे, बट कॉन्सेप्ट ये समझ लो, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, इसको 5 3 15x हो जाएगा और यहाँ पर 5 8 कितना हो जाएगा 40 बराबर कितना हो जाएगा 16x माइनस 8 चौक 8 छक 48। ठीक है, अब देखो उस x को उधर ले जाओ तो x बराबर कितना बचेगा, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सॉरी 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो 8 आ गया है कितने के बराबर, x के बराबर, तो संख्या कितना होगा 8 3 की 24 और ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो 24 और 16 था, वैसे ऑप्शन से भी उड़ा दिया था हमने। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है, बताओ इसका जवाब दे दो जल्दी से। सर जी कॉफी पी लो, देखो मैं कॉफी तो पीता नहीं हूं, तो मेरे पास दूसरा चाय है, मतलब मैंने अपना अलग बनवा करके रखा है। ये मेरे पास जो है वो है क्या बोलते हैं उसमें अदरक है और काली मिर्च है और कुछ कुछ तो है, ठीक है, तो वो सब मिला हुआ है और वही मैं पी रहा हूं, ठीक है। चौबीस और 16, तान्या बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों फोन से लाइक कर दिया है, तो लग रहा है कि 150 हो ही जाएगा, 150 हो जाएगा, 10-11 लाइक बचे हुए, हो जाएगा 150। ये देखो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है, उनके संगत व्ययों का अनुपात इतना है, यदि वे क्रमशः 1700। अब ये देखो बाबू बहुत बढ़िया सवाल है, क्या आय का अनुपात, तो आय बराबर हमने क्या बताया था, इनकम बराबर हमने बताया था क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है भाई, जितना खर्च करोगे जितना बचत करोगे यानी सेविंग। तो आय बराबर यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च प्लस क्या होगा बचत होगा। तो देखो यहां पर दिया क्या है, दिया है यहां पर 1700 1100 क्या है, ये बचत है, क्या है ये बचत है, तो बचत को आप इधर ले आओ, यानी लिखो I माइनस S बराबर E, बस यहीं से आपका काम हो गया। देखो समझो इनकम का अनुपात कितना है, तो मान लो कि इनकम कितना है 7x और ये कितना है 5x, तो 7x था इनकम हमारा और ये था 5x, तो 7x में से सेविंग, पहले वाले का सेविंग कितना है 1700, तो 7x में से आप 1700 घटा रहे हो सर, ठीक है 1700 घटा रहे हो और फिर क्या कर रहे हो आप यहां पर कि देखो जो दिया रहता है उसको आप इस पर लिख लेते हो, ठीक है, जो दिया रहता है जैसे सेविंग का मान दिया था ना, तो इसको हमने इधर लिख लिया, ठीक है। अब 1100, तो 1100 इसमें घटा देंगे, 1100 बराबर कितना है, अनुपात कितना हो जाता है, यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, कि आय का अनुपात कितना है, संगत व्ययों का अनुपात कितना है 9:7 यानी 9/7 हो जाएगा। अब इसको देखोगे 7 7 कितना हो जाएगा 49x माइनस 17 7 119 00 हो जाएगा, 9 5 45x माइनस 11 9 99 00। अब देखो कि आप भाई x को इधर ले आओ, तो 45 में से 49 में से 45 घटाओगे 4x हो जाएगा, इसको उधर लेकर के जाओगे तो 119 00 और माइनस हो जाएगा ये 99 00, इसको हटाओगे 0 0 यहाँ पे 0 9 2 11 यानी 4x बराबर 2000 आ गया, x बराबर 4 5 20 यानी कितना आ गया 500। तो x बराबर 500 है, आपसे पूछ रहा है कि व्यक्तियों की संगत आय कितनी है, तो अगर ये 500 है तो ये कितना हो जाएगा 3500 रुपए, 7 बचे 35 और ये कितना 2500 रुपए, तो 3500 और 2500 कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 3500 और 2500 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो मैं बता दे रहा हूं कि इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। देखो आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर लिखना है आय, जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखा जाता है आय, तो आय लिखो पहले इनकम, इनकम का अनुपात कितना दिया है, इनकम का अनुपात दिया है 7:5। इसको सवाल को उड़ाने का तरीका हम बता रहे हैं, जल्दी से कैसे उड़ाओगे, ठीक है। फिर क्या दिया है, इनकम के बाद क्या दिया, इनकम के बाद दिया है व्यय, तो व्यय यहां पे लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात है 9:7, तो यहां पर जो एक्सपेंडिचर है इसका अनुपात कितना है 9:7, और जो बचत है यानी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो बचत बनता है, तो बचत यानी सेविंग जो है वो कितना कितना दिया है, वो दिया है आपका 1700 और 1100।
दोनों का क्रमशः 1700 और ये कितना है 1100। इसको उड़ाने के लिए तरीका हम बता दे रहे हैं। देखो उड़ाना अगर है इस सवाल को तो आप क्या करो, 7 सत्ते 49, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 सत्ते कितना होगा 49 होगा, और ये 5 नवा कितना होगा 45, दोनों का अंतर लो कितना आएगा 4 आएगा। तो इसको यहां पे लिखो भाई 4 यूनिट, कितना आया 4 यूनिट। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई करो, तो 17 सत्ते कितना आया 119 00, और ये 9 11 नवा कितना आया 99। इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर जैसे निकालोगे कितना आ जाएगा, ये 0 0 और ये 0 और यहां पर 2000, कितना आया 2000। तो सिंपली क्या लिखना है, ये जो यहां पे अंतर आ रहा है ये 4 यूनिट का अंतर, और जो यहां पे अंतर आ रहा है कितने का, ये आ रहा है 2000 का अंतर, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 2000 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 4 × 5 = 20 यानी 500 के। आपसे आय पूछ रहा था तो 1 यूनिट का मान 500, तो 7 यूनिट का मान 3500 और 5 यूनिट का मान कितना 2500। तो आप इसको देखते भी उड़ा सकते थे, देख करके भी सवाल को उड़ाया जा सकता है। यह रहा आपका तगड़ा तरीका। अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे। ये रहा अगला सवाल, दो संख्याओं का योगफल 80 है, उनका अंतर 8 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तो ये आप घर पे करोगे, बहुत आसान सवाल है, तो ऐसे सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब इतने आसान सवाल करवाऊंगा तो यार बहुत समय लग जाएगा ना। दो संख्याओं का योगफल a + b 80 है और दोनों का अंतर कितना a - b कितना है 8 है, तुरंत कर सकते हो। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात बताइए। भाई कितना बढ़िया सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, मतलब आसान है लेकिन बढ़िया सवाल है। बताओ ये भाई, संख्या मत घटाओ, संख्या मत घटाओ, लास्ट तक 50 बच्चे रहने चाहिए। लास्ट में कम से कम 50 बच्चे रहेंगे तब ना जी। शुरू किया था तो अंत भी बहुत खतरनाक होना चाहिए, ठीक है। सवाल देखो, सवाल अब रुकेंगे नहीं, सीधा सवाल पे आओ। ये सवाल बढ़िया है, ठीक है। 3/5 भाग भरा हुआ है, मतलब कोई किसी चीज का अगर 3/5 भाग भरा हुआ है तो आपसे पूछूं खाली कितना होगा, बताओ खाली कितना होगा, खाली कितना होगा। अरे भाई 5 है, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला टोटल होता है, नीचे वाला टोटल होता है। तो ये 5 में से 3 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा 2/5 हो गया। देखो आंसर निकल गया। तो क्या है कि भरे हुए भाग का उसके खाली, तो ये क्या हो गया भाई 3:5 आ गया, कितना 3:5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरे सी आ रहा है, क्या बोला है, बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात। तो कह रहा है कि 3/5 भाग भरा हुआ था तो खाली कितना होगा 2/5, दोनों का अनुपात 3:5 आएगा, ना कि सी कौन दे रहा है जी। अच्छा 3:2 है यार, एक सेकंड, ये 5 हमने कहां से लिख दिया, 3:2 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एकदम आसान सवाल, आसान सा सवाल था, आसान सा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये रहा। अब ये देखो m + n / m - n बराबर 7/3 है, तो m³ + n³ बटे m³ - n³ का अनुपात कितना होगा ये बताना है। तो आपको सिंपली यहां पे लिखना है भाई, यार देखो m + n बटे m - n ये क्या है 7/3 है, 7/3। इसको हल कर लो, अरे हल कर लो, m और n का अनुपात मिल जाएगा। तो इधर हो जाएगा 3m + 3n बराबर 7m - 7n। m वाले को एक तरफ ले जाओ, इसको ले जाओ उधर और इसको ले आओ उधर, तो 7 3 10 n बराबर कितना आ जाएगा 4m। 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, तो n/m बराबर कितना आ जाएगा, n/m 2/5, यानी n के जगह पे 2 रख दो और m के जगह पे 5 रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल, m³ + n³ बटे क्या m³ - n³। तो m बराबर कितना है अगर देखोगे रेशियो में, तो 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बटे 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 + 125, 2 दूना 4 दूना 8, तो 125 और 8 5 13 133 बटे कितना हो जाएगा 5 × 25 + 125 - 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 117। तो 133 अनुपात 117 किसका पूछा है, हाँ दोनों का अनुपात 133 अनुपात 117, 133 अनुपात 117 हो गया। आगे बढ़ा जाए। मार्क ट्वेन ने कहा था कि द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। बहुत बढ़िया, ठीक है। कहीं पहुंचने से पहले आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना जरूरी होता है, स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे जैसे समय बीत रहा है बच्चों की संख्या घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। कोई बात नहीं, जोश तो हम अभी और बढ़ाएंगे। देखना अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये देखो, ए बी बराबर कितना है, ये ए अनुपात भी है भाई, ए बी नहीं है,
ए अनुपात बी, आप जानते हो ये तो नियम बता चुके हैं आपको क्लास में, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ये बहुत खतरनाक तरीका बताया था। ए अनुपात बी बराबर कितना है 5:8 है, और ये बी अनुपात सी है, ये कितना था 18:25। तो आपको पूछ रहा है ए अनुपात सी बता दो जरा, ए अनुपात सी बता दो, ए अनुपात, अरे लिखो यार, क्या हो गया तुम्हें, हाँ ए अनुपात सी बराबर कितना होगा। तो ये हमने बताया था तरीका, क्या तरीका बताया था कि तीर नैनो से तीर चलाना होगा इसमें, ठीक है। सर जी नोट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप समझो सवाल को, समझते रहो, क्योंकि आपका तबीयत खराब है, इतना भी आप कर रहे हो कि सेशन देख रहे हो, सुन रहे हो, उतना ही बहुत है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि आप नोट नहीं कर पा रहे हो भाई, बाद में ये सारा नोट किया होगा सब आपको मिल जाएगा, ये पीपीटी आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब देखोगे यहां पर कि ए अनुपात बी है और यहां पे है, तो देखो ध्यान रखना है कि जहां पे खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, ठीक है। तो ये वही बात है कि अगर बी पे खत्म तो बी से ही शुरू हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का तगड़ा तरीका बता दे रहा हूं। तगड़ा तरीका यह, यहां से एक तीर चलेगा, यहां से एक तीर, और एक थोड़ा तिरछा तीर चलेगा, ना कई लोग तिरछा काम चलाते, ठीक है। तो वही चीज है, तो ये 18×5 कितना हो जाएगा 90, ये मल्टीप्लाई करना है, 18×8 कितना होगा, 18×8 144 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25×8 कितना होगा 200, 25×8 200। तो अब इनका अनुपात निकल गया, हमें अनुपात निकालना किसका है, हमें ए और सी का निकालना है, तो सिर्फ ए और सी को ले लो, तो ये कितना है, ए बराबर 90 है और सी बराबर कितना है 200, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 9:20, 9:20 इज द करेक्ट आंसर, 9:20। इसके टोटल 3 तरीके हैं, इसके करने के टोटल 3 तरीके हैं इस सवाल को करने के, मैंने आपको अभी एक तरीका बताया है। एक तो बॉक्स वाला मेथड था, बॉक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, एक था कि भाई रेशियो मिक्स करने का, क्या उसका नाम था, कंपाउंड रेशियो क्या तो था यार, नाम भूल रहा हूं, जो भी है, जैसे ए बटे बी है ना, ए बटे बी, तो ए बटे बी मल्टीप्लाइड बी बटे सी कर दोगे तो ये कट जाएगा, तो ए अनुपात सी आ जाएगा। तो जैसे यहां पर दिया था 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 18/25, तो ये देखो 5×5 = 25, ये दो चौको 8 और ये दोनों 18, तो देखो 9/5 को 20, तो 9:20 आ गया कि नहीं, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक मिश्रण में देखो, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी, तो मिट्टी को हम लिखते हैं क्या, सॉइल, एस लिखेंगे ना, सॉइल और ग्रेवल, तो सॉइल हमने लिखा और ग्रेवल ये जो है इनका अनुपात 11 कितना है 8 है, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। अनुपात कितना है जी, दोनों का जो अनुपात है 11 अनुपात क्या है 8 है। वाइल द रेशियो ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट, तो ग्रेवल और सीमेंट का जो अनुपात है वो 6:7 है। आपसे पूछ रहा है कि सॉइल और सीमेंट का अनुपात, अरे सेम सवाल बन गया भाई, सेम सवाल बन गया। तो यहां पे देखो, ये जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, कोई समस्या नहीं। सीमेंट अनुपात, ग्रेवल अनुपात, सॉरी ये एस फॉर क्या था, एस फॉर सॉइल था। तो यहां पर क्या हो जाए, इधर से तीर चलाओ, इधर से तीर चलाओ, एक तिरछा तीर चला दो, आपका काम हो जाएगा। तो आप देखो 11 छक्का 66 हो जाएगा, और ये 8 छक हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 8 7 56। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ सॉइल और सीमेंट का, सॉइल और सीमेंट का निकालना है ना, कहता सॉइल और सीमेंट ना, सॉइल और सीमेंट, सॉइल यहां पे सीमेंट यहां पे, सिर्फ 66 और 56 को ले लो, तो सॉइल अनुपात सीमेंट कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 66, इधर हो जाएगा कितना 56। अब दोनों का अनुपात निकालोगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, 2 से काट दे, ये हो गया 33 दूना 66, ये हो जाएगा कितना 27 दूना 56, 7 दूना 14 नहीं 28 दूना 56, ठीक है 28 दूना 56, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो सीधा सीधा आंसर क्या मिल गया हमारा 33:28। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अब अगर ऐसा कोई सवाल आया तो वो मैं कराऊंगा नहीं, वो आपको घर पे करना होगा। ये देखो, सूरज की धनराशि जो है, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से 4 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, आदित्य और सूरज की धनराशि। और इतना टुच्चा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, पढ़ने में आपको लग सकता है कठिन है, लेकिन तुरंत बनेगा। इधर लिखो सूरज, इसका अनुपात निकालो किससे, रवि से, और इसका अनुपात निकालो किससे, आदित्य से। अरे तीनों पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द याद कर लो। सूरज यानी सूर्य के 3 पर्यायवाची, सूरज, रवि और क्या होता है, और आदित्य, ये तीनों सब ये क्या है, तीनों पर्यायवाची है। हिंदी में पढ़ लिया, चलो हिंदी भी हो गया, इतना हिंदी सूरज का पर्यायवाची शब्द हो गया। चलो रवि की देखो, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। तो आदित्य का अगर 1 है तो इसका धनराशि इसका 16 गुना है, तो 16 हो जाएगा। 16 गुना मतलब क्या, 1 का 16 गुना 16। और कह रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, तो रवि का अगर 16 है तो 16 चौको 64 हो जाएगा। अरे काम हो गया भाई। देखो क्या पूछ रहा है कि आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात बताओ, तो आदित्य का कितना है 1, सूरज का कितना है 64, तो 1:64 इज द करेक्ट आंसर।
आदित्य का पहले लिखना है ना, आदित्य और सूरज, तो मतलब 1:64 इज द करेक्ट आंसर। 1:64 यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली भैया। अगला सवाल देखा, अगला सवाल देखा, अभी सवाल हम बार बार थोड़ी कराए। अच्छा A/D पूछा है, A/D पूछा है, इसको कर लो थोड़ा, इसका जवाब दो। A/B है, A/B बराबर कितना है, 3:4 है, 3:4। ये कितना है, D/B, ये कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। तो A/D बताइए, A और D का अनुपात बताइए, A और D का अनुपात फटाफट से सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे A और D का अनुपात। A और D का अनुपात बता दीजिए, A और D का अनुपात। निशा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। निशा कैसे हो आप, रात्रि हो चुकी है निशा, कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है सवाल? देखो ये जो सवाल है, हमने कहा था जहां पे खत्म होगा वहीं से शुरू होना चाहिए भैया। ये बी पे खत्म हो रहा है, डी पे खत्म, इसको उल्टा कर दो, इसका व्युत्क्रम लिख लो, B/D लिख लो, तो ये कितना बन जाएगा, 3:4, उल्टा कर दिया। अब ये देखो बी पे खत्म, बी पे शुरू, तो काम हो गया हमारा। देखो अब क्या करेंगे, यहां से एक तीर इधर, एक तीर इधर, काम हो जाएगा, और एक तीर तिरछा चला देंगे, तो क्या होगा, A/B/D, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा 3×3 = 9, अनुपात 4×3 = 12, अनुपात 4×4 = 16। हमें किसका निकालना है, हमें A और D का चाहिए, तो 9:16 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या होगा, आलू, आलू इज द करेक्ट आंसर। A फॉर आलू इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, आलू खाओगे, हाँ ये ट्रेंड कर रहा था शायद, मैंने सुना था, कमेंट में सब लिख रहा था आलू खाओगे, आलू खाओगे, पता नहीं क्यों। ये अगला सवाल, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात इतना है, यदि उस व्यक्ति की आय इतना रुपए है तो बचत राशि बताइए। अरे बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल बा भैया, बतावा जल्दी से इसका आंसर। विकास सर हमारा साथे जुड़ चुकल बाड़न, बहुत बहुत स्वागत बा विकास सर। कैसन बड़ा आप, कैसन बड़ा हो विकास सर, का हाल चाल बा तहार? हम तनी तनी जो है, थोड़े थोड़े तनी तनी भोजपुरी सीखत बानी हो विकास सर, आप तो बिहार से बड़ा ना। कैसन लगलक हमार भोजपुरी? बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, विकास सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल देखा बच्चा लोग, अगला सवाल, अगला सवाल का बात देखा, एक व्यक्ति की आय व्यय का अनुपात 9:5 बा, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कि आय बा, तो ये इनकम हो गई और ये क्या हो गई, एक्सपेंडिचर हो गई, तो दोनों के अनुपात 9:5 देवल बा हो, ठीक है। यदि उस व्यक्ति की आय 2700 रुपया बा, तो देखा 2700 रुपया आय दे देल बा, तो मतलब 9, ये 9 बायकर आय, ठीक है। तो मतलब क्या हो गई कि 9 यूनिट के मान दिले बा कितना, 2700, तो 1 यूनिट के मान कितना हो जाई हो बाबू, 9×3 यानी 300 रुपया। हमरा बतावे के का बा कि बचत बतावा, तो अगर ये आदमी का नाम बायकर हो, पता नहीं है, अगर ये 9 रुपया कमात बा, 5 रुपया खर्चा करत हुई, तो 4 रुपया बचावत हुई कि नहीं, ठीक है, ठीक है, बची कितना, 4 रुपया बची। तो पूछत बा कि बचत कितना हो, तो 4 यूनिट के मान निकाल देले बा, तो 1200 रुपया एकर बचत हो जाई हो, 1200 रुपया, 12,000 दिले बा का, यहां पे 3 गो जीरो रही तो 1 गो बढ़ा लिया, तो 12,000 इज द करेक्ट आंसर, 12,000 इज द करेक्ट आंसर। बतावा, तू बतावा मर्दे, अरे हमनी तो बहुत बढ़िया बानी हो, 6 घंटा हो गई बा और बढ़िया एकदम मजे से क्लास चलत बा, और एक बाद देखा अभी 2-3 घंटा और चली, 2 घंटे सर रजनीश गुरुजी कहले बारन की 2 घंटा और लेवे के बा। सर आप भी बिहार से हैं, हम नहीं बिहार से हो, हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला से बानी। पानी वानी पीला महाराज, हाँ पानी वानी चलत बा, यहाँ पे चाय वो सब चुक्कड़ उक्कड़ सब सारा व्यवस्था बा, ठीक है, पूरा व्यवस्था भइले बा यहाँ, पूरा रबीश जी पूरा व्यवस्था करके गइलन बाड़े। अगला सवाल देखा हो, अगला सवाल देखा मर्दे, एकदम आसान सवाल, टुच्चा सवाल देखा, देख लें थोड़ा। एक्स की धनराशि को ए और बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है, देखो 3 अनुपात, देखो आसान सवाल, 2:3:5 इसमें वितरित किया जा रहा है, ठीक है। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच का धनात्मक अंतर, यानी कि बी और सी के बीच का जो अंतर है, ये कौन है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो बी और सी के बीच के अंतर दिले बा, कितना दिले बा, हिस्सों के बीच का धनात्मक अंतर, तो बी और सी के बीच के अंतर कितना बा, 3, 2, 5, यानी कि 2 यूनिट के अंतर बा, लेकिन सवाल में दिले बा कि ये कितना अंतर बा, ये बा 5940 के बराबर, तो ये यूनिट यहां लिख दा। अब जब यहाँ पे 2 यूनिट के मान निकलिए गई बा, तो 1 यूनिट के मान निकाल सकेला आराम से कि नहीं, तो 2 दूना 4 हो जाए, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 जाई तो 2 8 16 हो जाए, ठीक है,
और 2 9 18 हो जाएगी, हो 2 9 18, तो यहां पर 2 9 18 एक बची 2 7 14, तो 2970 रुपया आई कि नहीं, एक यूनिट के मान आ गए। पूछत बा कि एक्स के मान बतावा, तो एक्स क्या बा, टोटल धनराशि बा, टोटल धनराशि, तो टोटल धनराशि यूनिट में कितना बा, 3 2 5 5 10 बा। अरे बाबू कुछ नहीं के करे के, 10 यूनिट के मान निकाले के बाद 2970, 10 यूनिट में एक और बढ़ा देबा तो 29,000 कितना आ जाए, 700 रुपया इज द करेक्ट आंसर। समझ में आयल कि ना आयल बचवा, बतावा समझ में आयल कि ना आयल हो। देखिए विकास सर एकदम पूरा भोजपुरी बढ़िया वाला बोल लेते हैं, ठीक ठाक बड़ा सन्ना, हाँ ठीक बानी सर जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे चले, बताओ अगले सवाल पे आगे बढ़े, अगले सवाल पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 4800 की राशि को ए और बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात इतना है। ये सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, लिटिल बिट कैलकुलेशन थोड़ा इसमें होगा, तो सब्र रखिएगा, आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना है। 4800 की राशि को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात इतना दिया है, ठीक है, मतलब कि ए को हिस्सा मान लो ए मिल रहा है और बी और सी दोनों को मिला करके, बी प्लस सी दोनों को मिला करके इसका जो अनुपात है वो कितना है, 3:5 के बराबर है, 3:5। तो आप देखोगे कि इसमें तीनों लोग आ चुके हैं, ए भी बी भी सी भी, यानी कि तीनों को जितना मिल रहा होगा, तीनों को कितना मिल रहा होगा, तो यूनिट में देखोगे ए बी सी तीनों आ गए हैं ना, तो यूनिट में टोटल कितना मिल रहा है, सबको ए बी सी तीनों को मिला करके, तो 5 3 8 के बराबर मिल रहा है, 8 के बराबर, तो ये टोटल का यूनिट में मान हो जाएगा, 8 यूनिट टोटल इनको मिल रहा है, एबीसी तीनों को मिला करके। लेकिन ये कह रहा है कि 4800 रुपए को तीनों में बांटा गया है, तो मतलब क्या है कि ये 4800 रुपया जो है ये 8 यूनिट का मान है, कितने का, 8 यूनिट का मान, टोटल कितना यहाँ पे 8 आ रहा है और टोटल 4800 दिया है, तो 8 यूनिट का मान कितना है 4800 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 × 48 यानी 600 रुपया। तो अगर ये 600 आ गया तो एक आप निकाल सकते हो कि नहीं, ए को कितना मिल रहा है, एक ए को कितना मिल रहा है 3 यूनिट मिल रहा है, तो ए का जो यहां पर क्या मिल रहा है, विभाजित जो हो रहा है, जितना पैसा मिल रहा होगा उसको 3 यूनिट मिल रहा है, तो 1 यूनिट का मान 600, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1800 रुपया। तो अगर ए को 1800 मिल रहा है तो बी और सी दोनों को मिलाकर के कितना मिल रहा होगा, तो बी और सी दोनों को मिलाकर के आप बता सकते हो कि सर 1 यूनिट बराबर 6 है, तो बी और सी दोनों को मिलाकर के 5 यूनिट, यानी कि बी प्लस सी दोनों को मिलाकर के कितना मिल रहा होगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना 5 यूनिट, यानी कि 5 × 6 यानी कितना मिल जाएगा ये 3000 रुपया, ठीक है, 5 × 30 और 600 है ना, तो 600 होगा, तो यहाँ पर 3000 रुपया हो गया, और यहाँ पर देखोगे 4800, ठीक है। तो ये निकल गया भाई, ए को मिल रहा है 1800 रुपए, बी और सी को कितना मिल रहा है 3000 रुपए। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा है कि इसको कितना मिलता है, आगे और एक कंडीशन और दिया है, कह रहा है कि सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि का, मतलब सी को जितना मिल रहा है वो ए और बी दोनों को मिलाकर जितना मिल रहा है उसका 5/7 मिल रहा है, 5/7 के बराबर है। ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने राशि का 5/7 कुल राशि के भाग के बराबर है, मतलब जितना दोनों को मिल रहा था ए और बी को उसका 5/7 मिल रहा है। ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर बताइए, तो उसके लिए हमको ए का हिस्सा तो पता है, बी का हिस्सा में नहीं पता है। यहां पे बी प्लस सी है, यहां भी देखो ए को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ए को रिप्लेस 7 को इधर ले आओ तो ये 7C हो जाएगा। ए को लिख सकते हैं कितना, ए को कितना मिला 1800 रुपए, प्लस बी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। यहां से 2 इक्वेशन देखो बन जाएगा, ये बी प्लस सी बराबर 3000, और यहां पे आ जाएगा कुछ देखो जल्दी से आ जाएगा 7 बराबर 18 × 5 = 90, और यहां पर 2 0 आ जाएगा प्लस 5b, ठीक है, 7C माइनस 5b इधर ले आओ बराबर ये कितना हो जाएगा 9000, और यहां पे कितना है, यहां पर बी प्लस सी बराबर इतना है। तो किसी का मान रख दो, किसी का भी मान रख सकते हो। ये क्या है, ये एक तरह से 2 इक्वेशन बन गए हैं, लीनियर 2 लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करो ना, जैसे ये क्या है, ये कितना है, इसको आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को घटा दो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा 7b, ठीक है, 7b बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 7c बराबर 17 21,000, कितना बन जाएगा 21,000। अब क्या करो, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1 में से 2 को घटाओ, तो 1 में से 2 को घटाओगे तो ये 7c, यहां पे 7c माइनस 7c से 7c गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 5 12b आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 21,000 में से 9,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 21,000 में से 9,000 घटाओगे तो 12 9 21,000 यानी कितना आ जाएगा 12,000 रुपया, कितना आ जाएगा 12,000, तो 12,000 आ गया, तो 12 से 12 कट गया, तो b बराबर कितना आ गया 1,000 रुपया, कितना 1,000 रुपया आ गया बी का मान। और
ए का मान कितना था 1800, तो दोनों का अंतर कितना आएगा 800 रुपया। कितना आएगा 800 रुपया। तो मैंने कहा था थोड़ा सा कैलकुलेशन है सवाल में, लेकिन सवाल बहुत टफ नहीं है, आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। अगला सवाल देखो, ए की आय बी की आय, यहां पर क्या पूछ रहा है, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है। ए बी की आय का, ऐसा सवाल हम करवा चुके हैं। आप बताओ ये सवाल करोगे ना, आप लोग करोगे? ए बी का बी 15% अधिक है बी सी से, ये भाई बता चुके हैं ऐसा सवाल। तो अब सेम सवाल करवाओगे तो हम कितना सवाल करवाएंगे कि एक ही टाइप का सवाल, ठीक है। कुछ कुछ सवाल रिपीट होते हैं तो आप उसको घर पे भी करना, ठीक है, घर पे भी करना। चलो 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 चलो, आस्था कह रही कि मुझे बंगाली भी आती है। तुम्ही बांग्ला बुझबो। आमी एटो एटो बांग्ला बूझतो। देखो ये हमारा बंगाली है, ठीक है, ये हमारा बंगाली है, बहुत खतरनाक बंगाली बोलता हूं मैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, ईसा हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईसा कहां थी जी अब तक, बताओ, क्लास हमारा खत्म होने वाला है। अगला सवाल देखो, ये सवाल क्या कह रहा है कि भाई a/4 बराबर b/5 बराबर c/6, ये उड़ाने वाला सवाल है। ये बाबू उड़ाने वाला सवाल है, सीधा उड़ जाएगा, खत्म खत्म, सीधा देखते ही आंसर। ये उड़ने वाला सवाल है, उड़ने वाला। रीजनिंग में क्या क्या करें उमंग जी? अरे भाई अगर आप हमारे साथ जुड़े हो और आप पूछ रहे हो रीजनिंग में क्या करें, अगर आप तक जितना करवाए हैं उतना कर लेते तो ये सवाल ही नहीं आता। 8 घंटे का क्लास ले चुके हैं पिछले संडे को, उसको जाके देखो क्या क्या करना है, सब समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई, जब भी ऐसा दिया हो ना इक्वेशन ऐसा, तो कुछ नहीं करना होता है, ए के नीचे जो दिया है वो वही होगा, ठीक है, बी के नीचे जो दिया है वही होगा, सी के नीचे जो दिया है वही होगा। तो अनुपात निकल गया 4:5:6, 4:5:6। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। साक्षी मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार साक्षी मैम, कैसी हैं आप? बताइए जेएनयू में क्या चल रहा है भाई? बढ़िया चल रहा है आपका? मैम कैसा चल रहा है सब? साक्षी मैम देखो, आप लोग कह रहे थे कि मैम लोग नहीं आई। साक्षी मैम देखो, जैसे आपने नाम लिया प्रकट ले ली है। साक्षी मैम साक्षात देवी है एकदम, ऊपर से इनको पता चल जाता है कि बच्चे हमारा नाम लिए हैं, तुरंत पहुंच गई मैम देखो, ठीक है। वैसे भी दिल्ली से हूं बट मेरा होम टाउन वेस्ट बंगाल है। आस्था कह रही कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूं। देखो ऐसा ब्लैक मैजिक कर दो कि 100 लोग आ जाए तुरंत, करो जल्दी से, जल्दी से करो ब्लैक मैजिक। अभी 22 लोग दिख रहे हैं, संख्या घट गई है, बढ़ा दो जल्दी से, बढ़ा दो, 100 कर दो, ठीक है, कर दो। सर जेएनयू में तो हमेशा बवाल होता रहता है। लेकिन आप तो आग लगा रही है मैम, जेएनयू में भले बवाल हो लेकिन आप पूरे इंडिया में आग लगा रही है। अगला देखो, अगला सवाल, आग लगाना एक मुहावरा है मैम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, ए का 1/3 यानी ए का 1/3 कितना है, बी का, ये बराबर नहीं है, बी का क्या है 3/4 है। अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना, यहां पे बीच में कुछ छूटा हुआ है, बीच में कुछ छूटा हुआ है। मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं सवाल क्या था। सवाल क्या था भाई, अनुपात समानुपात का सवाल है। मैं इसको आपको बता दे रहा हूं, जल्दी से बता देता हूं। बी का 3/4 और सी का 1/6 है, ठीक है। तो ये बी का कितना है 3/4 है और सी का कितना है 1/6 है। बात समझ में आ गया? तो ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर क्या है सी का 1/6, ये दिया गया है। आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। जब ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो आप क्या करते हो, आप सिंपली करते हो कि भाई 3, 4 और ये 6, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो, मैं बता रहा हूं एलसीएम ले लो। तो 4 सबका एलसीएम कितना होगा 12 होगा ना, 12 हो जाएगा एलसीएम। तो आप क्या करो, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई। 3 चौको 12, तो ये कितना आएगा 4a बराबर कितना हो जाएगा, बराबर ये 4 3 12, 3 3 की 9b बराबर 6 दूना 12, यानी कि क्या हो जाएगा 2c।
तो 4a इज इक्वल टू 9b इज इक्वल टू 2c। आपको ढकढकिया नियम जो विकास सर पढ़ाते थे पहले, वो हमने बताया था कि a बराबर क्या हो जाएगा, a का निकालना है अगर तो ये a को ढक लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18। b का अगर आपको निकालना है तो b को ढक लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूना 8 हो जाएगा। c का निकालना है तो c को ढक लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36। निकालना क्या है, तीनों का अनुपात निकालना है, तो 2 से कट सकता है ये, 2 9 18, 2 चौको 8 और ये हो जाएगा आपका 18 दूना 36। तो तीनों का अनुपात क्या होगा, 9:4:18, 9:4:18। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ढकढकिया नियम हमारा याद रखिएगा, ठीक है, ये ही आपको काम आएगा, कभी कभी याद आएगा, ठीक है, आपको याद आएगा ये सवाल, ठीक है, ठीक है। आज की पढ़ाई कल की सफलता की कुंजी है, वाह क्या बात है। डेली विथ लकी, आप बहुत देर से बने हुए हमारे साथ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमको। रीजनिंग की तरह मैथ्स को भी स्वाहा करते हुए सूरज सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अगला सवाल, देखो अगला सवाल क्या है कि 3900 को एल के और जे के बीच में 1/2, 1/3 सब अनुपात दिया है कि भाई एल के और जे इन तीनों का अनुपात जो है 1/2, अनुपात क्या है 1/3, अनुपात क्या है 1/4। जब भी ऐसा सवाल है तो पहले तो आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में, पहले फ्रैक्शन में दिया है, पहले इसको होल नंबर में बदलो। होल नंबर में अनुपात कैसे आएगा, देखो 4 3 है 2 है, इनका क्या होगा एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम 12 होगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो 12 यहां पे आएगा 6 आ जाएगा, 3 चौको 12 यहां पे आएगा, 4 3 12, तो तीनों का जो अनुपात निकल गया ये निकल गया। कह रहा है 3900 को इन तीनों में बांटना है, तो विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो के को कितनी हो रही है तो 4 के बराबर, लेकिन टोटल कितना है तो 6 4 10 3 13, तो 13 यूनिट का मान दिया है कितना 3900 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 13 3 39 यानी 300। पूछ रहा है के को, तो के को कितना मिल रहा है 4 बराबर, तो 4 यूनिट 4 3 1200 रुपया इसको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदनिया लुक जा करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो बड़े कोण को सबसे छोटे कोण से अनुपात बताइए। बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात बताना है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात है। तो एक त्रिभुज आप जानते हो ऐसा त्रिभुज होता है, अगर तीनों का योग करोगे तो कितना आता है 180 डिग्री, कितना आता है 180 डिग्री। तो ये जो है यहां पे दिया है कोणों का अनुपात, तो टोटल अगर निकलोगे तो 7 3 10 2 कितना होगा 12, तो 12 यूनिट का मान कितना आएगा 180 डिग्री, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 180/12। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात बताइए, यानी बड़ा कोण भी निकालना है छोटा कोण भी निकालना है, तो बड़ा कोण छोटा कोण दोनों निकाल लेंगे। पहले इसको भाग दे दो, तो 12 कम 12 और 12 6 18 12 25 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना आया है 15 आया। तो 1 यूनिट बराबर अगर 15 आ गया तो सबसे छोटा कोण क्या है 2 है, तो 15 दूना 30 डिग्री हो जाएगा, और सबसे बड़ा कोण क्या है 7 है, तो 15 सतह कितना हो जाएगा 105। तो 105 माइनस दोनों का अनुपात निकालना है कि बड़े कोण का छोटे कोण से अनुपात, तो 105 अनुपात कितना हो जाएगा 30। इसको 5 से अगर काट दे तो 21 5 105, ये 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, और हम कर दें इसको 3 7 21 3 दूना 6, यानी 7:2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 7:2 होगा बाबू, एक कहां से आ रहा है, एक कहां से आ रहा है 7:2 होगा, रेशियो होगा 7:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 3 मित्र ए बी और सी 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपए 100 रुपए 75 रुपए निकाल दिए जाए, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के अनुपात का इतना प्राप्त होगा। आरंभ में सी प्राप्त करेगी, कितना करेगा आरंभ में सी कितना प्राप्त करेगा ये बताना है। इस सवाल का जवाब दोगे तो आपके घर तक बर्गर पहुंच जाएगा जी। इस सवाल का अगर आप जवाब दोगे ना तो आपके घर तक बर्गर पहुंचवा देंगे। बताओ, इस सवाल का जवाब दोगे तो आपके घर तक बर्गर पहुंचवा देंगे। तैयार हो इसका आंसर देने के लिए? बताओ, तैयार हो तो इसका आंसर दे दो। बतावा, आंसर बताइए। एवरीवन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टफ क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन इसमें भी आंसर दे रहे प्रिंस कुमार का ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या बात है, ठोको ताली, क्या बात है, कितना बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हो, इतना जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो, बहुत खुशी की बात है। सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है कि इतना रुपए को आपस में बांटना है, ठीक है बांटना है, लेकिन जब इनके राशियों में से
ए की राशि में से 50 रुपया, बी में से 100 रुपया और इसमें से घटा देते हैं, निकाल देते हैं, तब निकालने के बाद जो अनुपात है वो इतना आ रहा है। तो आप ऐसा करो, पहले कितना था, पहले था 5525 रुपए, इसमें से 50 150 और 50 200 और कितना 25, 225 हम क्या कर दे रहे, निकाल दे रहे, तो पहले से ही निकाल दो, 0 0 और ये 3, यानी कितना आ गया 5300। तो ये कितना आ गया, मतलब कि घट निकालने के बाद कितना बचा 5300, और इस 5300 को हम लोग इस अनुपात में बांट रहे हैं। तो अनुपातिक वैल्यू कितना होगा, 10 10 20, 20 20 40, 40 और 8 कितना होगा 48 और 4 कितना हो जाएगा 8 4, 48 और 4 कितना होता है, अरे गड़बड़ क्या हो गया, नहीं गड़बड़ हो गया, 4 1 5 होगा, ठीक है, और 8 5 13, 40 और 13 कितना होगा 53 होगा, यानी 53 आ गया। तो यूनिट में कितना है, यूनिट में तो 53 यूनिट आया, लेकिन एक्चुअल में कितना, ये 5300 ही तो है। तो ये जो है 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 100 हो गया, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 100 आ गया। पूछ क्या रहा है कि आरंभ में सी को कितना प्राप्त हुआ, तो आप देखो कितना अभी कितना प्राप्त हुआ है, तो एबीसी सी को कितना प्राप्त हुआ है 24, तो 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2400 रुपए। तो सी को आरंभ में कितना मिला था, भाई ये तो तब का है जब पैसा इसका घट गया है, पहले कितना मिला था, तो इसके पैसे में से हमने 75 रुपए निकाल दिया था, तो इसमें 75 जोड़ देंगे, भाई निकाल दिया था हमने, तो इसको जोड़ दो, तो 2475 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठोको ताली, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बाबू। नेक्स्ट मूव करें आगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 number. The ratio of the salaries of A and B is 3:4. When the salaries of both A and B are increased by 300 each, the new ratio of their salaries becomes 18:23. A salary after the increase, यानी after increase आपको बताना है what is the salary of A, what is the salary of A after increase बताना है। तो हमने कहा कि भाई इनका अनुपात what is the ratio of A and B, तो दिया है, it is given, तो 3:4 ये हो गया आपका, ये दिया हुआ है। When the salaries are both the increased by 3000, तो ऐसा हो रहा है ना भाई कि यहां पर दोनों का 3000 बढ़ा दे रहा है, तो आप मान लो कि कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, लेट्स से x इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, सो द सैलरी ऑफ A विल बी 3x एंड B सैलरी ऑफ B विल बी 4x। तो आगे देखें फर्दर, 3x को कितना बढ़ा रहे, ठीक है, इंक्रीज करें कितने से, इंक्रीज बाय 3000, तो ये इसको 3000 हम जोड़ देंगे, और यहां पे 4x है, इसमें भी हम क्या करेंगे 3000 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो अनुपात है वो कितना है 18/23 है। इसी को हल कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, इसको हल करेंगे, 23 तिया कितना होता है, 23 तिया 69x होता है, प्लस 23 तिया 69 और ये हो गया आपका 69 और 1 2 3 0 बराबर कितना हो जाएगा 18 चौको 72x प्लस कितना हो जाएगा 18 तिया 54, 1 2 3 0 हो जाएगा। अब देखें कि x को उधर ले जाओगे और इसको इधर ले आओ, मान लो, ठीक है, तो 69 में से 54,000 घटाओगे तो कितना बचेगा जी, कितना बचेगा 69 में से 54,000 घटाओगे तो तब क्या 6 9 15 15,000 बच जाएगा, कितना 15,000, और उधर लेके जाओगे तो 69 में से तो 3x बचेगा, ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 5,000, कितना आ गया 5,000, तो x बराबर 5,000 आया है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एज सैलरी आफ्टर द इंक्रीज, तो आफ्टर इंक्रीज बताना है कितना सैलरी होगा। तो पहले ये देख लो कि इसका 4x था सैलरी, सॉरी 3 A का सैलरी ना, तो 3x था, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15, तो वही होगा 15,000 हो जाएगा, लेकिन इसमें 3,000 बढ़ा भी तो दिया गया था, तो 15,000 प्लस 3,000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया लेके जाएंगे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा 18,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है, दूसरे में 15% की कमी होती है, तो नया अनुपात बताइए। कितना बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल को तो पप्पी मिलना चाहिए, पप्पी मिलना चाहिए, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल बताओ, अगले सवाल का आंसर बता दो, और 10 बजे तक 50 बच्चे जुड़ जाने चाहिए। एक बार सेशन को शेयर कर दो, एक बार फिर से सेशन को शेयर कर दो। अब ये चैप्टर तुरंत समाप्त कर देंगे। आप लोग सेशन को शेयर करोगे, 50 लोग को बुलाओगे, तुरंत ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बाबू। ये देखो 18,000 है ना, 18,000 सैलरी है, 18,000। बताओ इसका क्या आंसर होगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। पहली संख्या तो देखो ये 5:8 है। अब देखो इसको बढ़ाना है 40%,
दूसरे को 15% घटाना है। तो ऐसा क्यों ना करें, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको बना देते हैं 500 और इसको बना देते हैं 800। भाई 100 से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं कि नहीं जी, रेशियो है तो गुणा करो भाग करो कोई समस्या नहीं, लेकिन दोनों में करना होगा। तो अब कह रहा है कि पहले वाले को 40% बढ़ा दो, तो इसको 40% बढ़ाओगे तो 40% बढ़ाने का क्या मतलब है कि 40% मतलब 40 100 4 4 5 20 यानी कितना हो जाएगा, ये 200 बढ़ जाएगा ना, 200 बढ़ जाएगा, 40% बढ़े 140% हो जाएगा, 14 25 70 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। 500 को 40% कैसे बढ़ाएंगे, 500 को 40% बढ़ाने का मतलब ये 140% हो जाएगा। कोई चीज 100% खुद में है, 40% बढ़ा दोगे 140% हो जाएगा, 14 25 70 कितना आ जाएगा 700। इसी तरीके से दूसरे वाले को क्या है कि कह रहा है कि दूसरे में 15% की कमी हो गई, तो 15% की कमी हो गई यानी 800 था पहले, इसमें 15% की कमी यानी बचा कितना, खुद का 85% बचा है। 8 25 40 का 0 8 8 64 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, तो ये 680 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा। तो हमें दोनों का अनुपात निकालना है कि नया अनुपात क्या होगा। तो 0 से 0 गया और आप देखोगे किससे काटे इसको, 7 से कट जाएगा, हाँ 7 10 में 70 और ये क्या हो जाएगा 7 9 63, नहीं यार 68 थोड़ी कटेगा 7 से, ठीक है ये नहीं कटेगा, 2 से काट ले क्या 35 35 70 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 59 7 2 3 6 2 4 8, तो 35:34 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल है भाई, 150 लाइक पूरे हो चुके हैं, क्या बात है, ये तो बहुत खुशखबरी है भाई। 154 लाइक हो चुका है, 154 150 कंप्लीट हो गए हैं, क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग 150 लाइक कर दिए हो। अगला सवाल देखो, इसी बात पे अगला सवाल, अनुपात इतना के प्रत्येक पद में क्या जुड़ाना चाहिए कि मान इतना हो जाए, तो भाई क्या जोड़ना चाहिए आप बता दो ना, क्या जोड़ना चाहिए, क्या जोड़ू मैं, बताओ क्या जोड़ दूं मैं। देखो तो हम मान लेंगे फिर से कि ये कितना होगा, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लेंगे, x तो 7x हो जाएगा, दूसरा संख्या 11x हो जाएगा। तो 7x में मान लो कि कोई संख्या आप जोड़ रहे हो, कोई संख्या जोड़ रहे हो, कितना जोड़ रहे हो, मान लो कि आप y जोड़ रहे हो, ठीक है y जोड़ रहे हो, तो कह रहे प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए, तो 11x में भी हम क्या जोड़ दें, y जोड़ दें, तो अनुपात कितना हो जाता है 4/5 के बराबर। इसको हल करो जल्दी से, कह रहे क्या जोड़ दें कि अनुपात इतना हो जाए। एक्स लेने की वैसे जरूरत नहीं है आपको, एक्स नहीं भी लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई यहां पर 7 था 11 था, इसमें वाई वाई जोड़ दिया दोनों में, तो वाई का मान निकालना है, तो यहां पे एक्स को हटा दो, एक्स को मत रखो, ठीक है। सीधा 7 यूनिट था, इसमें मान लो वाई जोड़ दिया, इसमें भी 11 में वाई जोड़ दिया, तो सीधा 4/5 हो गया। इसको हल कर दो, 7 बजे 35 प्लस कितना हो जाएगा 5y बराबर 11 चौको 44 प्लस कितना हो जाएगा 11y, सॉरी 4y, कितना हो जाएगा 4y। अब देखोगे इधर ले आओ तो ये क्या बचेगा y, उधर ले जाओगे तो 44 में 35 कितना हो जाएगा 5 5 5 और 9, तो y बराबर कितना आ गया 9, तो 9 जोड़ना है। देखो कितना आसान सवाल है, वैसे भी आपको कुछ नहीं करना था। देखो इसमें ना कह रहा था क्या जोड़े, तो ऑप्शन जोड़ लेते भाई, 7 में 9 जोड़ा तो 9 7 16 हो जाता, और इसमें 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा। इसको काटते तो कितना आता 4 चौको 16 और 4 5 20, ऐसे आ जाता आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात इतना है, ए के वेतन में 10% वृद्धि होती है, बी के वेतन में। अब ये सवाल आप बनाओगे भाई, सारे सवाल में नहीं बताऊंगा। आस्था जी आपका कमेंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है बिल्कुल दिख रहा है आपका कमेंट, ठीक है। 156 लाइक हो चुके हैं, क्या बात है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला, वैष्णवी सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कहां थी जी अब तक। ए के वेतन और बी के वेतन में इतना है, ठीक है। अब ये सवाल घर पे करोगे, ए और बी का इतना अनुपात है और बी का, ए के वेतन में 10% की वृद्धि कर दो, बी के वेतन 20% वृद्धि कर दो, तो ए के वेतन का अनुपात, तो अभी जो पिछला सवाल एक करवाया था कि कोई संख्या था वो बढ़ जा रहा था, वैसा ही सवाल है, तो ये घर पे करोगे। अगला सवाल, 20 और 50 का तृतीयानुपाती और 9 16 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात बताइए। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, प्रति प्रति प्रतिताप मिश्रा, जो भी आपका नाम है पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, दिख रहा है आपका कमेंट दिख रहा है। ये सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 20 और 50 का तृतीयानुपाती, देखो दो संख्या हमारे पास है, 20 है और क्या है 50 है, इसका तृतीयानुपाती मान लो कितना है x है तृतीयानुपाती। तो देखो 20 है 50 है, तृतीयानुपाती तो इधर कहीं आएगा क्योंकि दो तो है, तृतीया इधर आएगा। तो ना देखो ये 20 है, पहला संख्या 20 है, दूसरा 50 है, तृतीयानुपाती मान लिया कितना है x है, कितना है x है। तो भाई 20 किसके साथ अनुपात बनाएगा, 20 बनाएगा अनुपात किसके साथ 50 के साथ,
फिर बीच में समानुपात आ जाता है, क्योंकि जब दो अनुपात बराबर होंगे तो वहां पे समानुपात का चिन्ह आता है, नहीं प्रोपोर्शनल का चिन्ह आएगा। तो अब ये बेचारा देखो ये बीच में है ना, तो ये ना इसके साथ भी बात कर लेता है और इसके साथ भी बात कर लेता है, तो एक्स जाएगा कहां भाई? इन दोनों का अच्छा खासा चल रहा था 20 और 50 का, लेकिन ना ये कहां से तीसरा आदमी आ गया। तो अब इसके बगल में ये है, अभी कहां जाए तो जाए कहां, तो 50 सोच रहा चलो यार थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं इसको भी, तो ये जो है इसके साथ अपना बातचीत चल रहा है इसका, ठीक है। तो ये 50 जो है दोनों तरफ थोड़ा जो है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जब दो प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो 20/50 और ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा बीच में, दोनों बराबर होंगे, 50/x आ जाएगा। ये 0 से 0 गया, x का मान हमको निकालना है, तृतीय अनुपाती हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखो ये हो जाएगा 25 और 25/25 कितना हो जाएगा 125। ये कितना आ गया, तृतीय अनुपाती निकल गया 125। बोला 9 और 16 का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती हमेशा ध्यान रखना, ये 9 है, मध्यानुपाती मान लो x है, ये 16 है, मध्यानुपाती तो मतलब बीच में है, बीच में है। तो ये देखो ये x जो है इसके साथ अनुपात बना लेता है, इसके साथ, और बीच में जो है ना ये कहता है कि भाई हम तुम्हारे साथ भी बना लेंगे अनुपात, ठीक है, क्योंकि बीच में है। तो ये दोनों के साथ बना लिया, तो क्या हो जाएगा 9/x बराबर क्या हो जाएगा x/16। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मध्यानुपाती दोनों का गुणा करके उसका रूट निकाल लोगे तो मध्यानुपाती होता है, ठीक है। तो ये x² बराबर क्या होगा 9 × 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 9 × 16, यानी कि 3 × 9 4 × 16, यानी कि 9 × 3 = कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12। तो ये कह रहा है कि तृतीयानुपाती में, और जो आपका ये आया है बाद में, क्या पूछ रहा है, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती में आप अनुपात बताओ, ठीक है। तो तृतीयानुपाती 125 था, मध्यानुपाती 12 था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों में अनुपात क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका डी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कशिश जब मामला 3 का हो जाए तो किसी को ग्रहण लगना लाजमी है। अरे वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। अगला सवाल देखो, ये पैसा वाला है, एक दो सवाल ऐसे भी कर लेते हैं, पैसा वाला सवाल आ जाता है ना कि जब 3 लोग हो जाए तो एक पर ग्रहण लगना जो है लाजमी है, क्या बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई एक आदमी 2 लोगों पे भी ग्रहण लगा सकता है। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो, सवाल आपके सामने है, आपके सामने सवाल है। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक थैली में 2 रुपया, तो यहां पे लिखो भाई 2 रुपए, इधर क्या है 5 रुपए, फिर क्या है 10 रुपए। इसके ना सिक्के हैं, किसके अनुपात में, तो सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो दिया गया है 5:7:8 के अनुपात में। तो ये तीनों संख्या का अनुपात दे दिया है। तो देखो कुल मूल्य, तो मूल्य कैसे निकलता है, मैं बोलूं कि 2 रुपए का आपके पास 5 सिक्का है, तो आपके पास टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 5 दूना 10 रुपया हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है, मतलब 10 रुपए का मेरे पास 10 नोट है, तो 10 दहा में 100 रुपया हो जाएगा टोटल। तो वैसे ही अगर देखोगे तो मूल्य कैसे निकलता है, मूल्य निकलता है सिक्कों की संख्या में, अगर जो डिनोमिनेशन है उसका 2 रुपए का है ना, तो 2 रुपए से गुणा कर दोगे, तो मूल्य का अनुपात कैसे निकलेगा, 5 दूना 10 रुपया हो जाएगा, ये 7×5 35 रुपया हो जाएगा, और ये कितना 8, ये क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे ना सबका, 8 दहा में 80 रुपये हो जाएगा। निकल गया, निकला कि नहीं भाई बताओ। अब देखो कह रहा है, अब इनका आप अनुपात भी निकाल सकते हो, वैसे निकाल सकते हो। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो नहीं कुछ नहीं करते हैं, जैसे है वैसे रहने देते हैं। 10 80 और 10 कितना हो जाएगा 90, और 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 125। यानी सबको जोड़ोगे तो मूल्य कितना आएगा 125 यूनिट में आएगा। क्या आएगा 125 जो आ रहा है ये यूनिट में आएगा। तो कह रहा है कि जो मूल्य है ना वो कितना दिया है 1250, तो मतलब 125 यूनिट का मान कितना दिया है 1250 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 रुपया के बराबर, कितना 10 रुपए के बराबर। बोला था थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 7 है, तो 7 यूनिट का मान निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा 70। तो 70 होगा संख्या, 70 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर छिपकली इज द करेक्ट आंसर, सी मतलब छिपकली। अगला देखो, अगला सवाल, अब एक और सवाल है सिक्का वाला ही। किसी बक्से में 1 रुपए, तो यहां पे लिखोगे आप 1 रुपए का सिक्का, फिर क्या है 50 पैसे, तो ये हो जाएगा 50 पैसे का सिक्का, फिर हो जाएगा 25 पैसे का सिक्का, ठीक है। ये कह रहा है सिक्के हैं और उनका अनुपात यानी कि सिक्कों का अनुपात जो है, सिक्का यानी कॉइन का जो अनुपात है, संख्या का जो अनुपात है 1:2 कितना है 3 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 80 है,
तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या है कितना, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान कितना दिया है 80, 2 यूनिट बराबर 80, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर देखो तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 1 यूनिट बराबर यानी कि 40 हो जाएगा इसका असली में, सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 40 सिक्का हो जाएगा 1 रुपए का, इसका कितना हो जाएगा 40 दूना 80 हो जाएगा, और ये 4 तिहाई 12 यानी कि 120 सिक्का हो जाएगा, क्योंकि 3 सिक्के थे अनुपात में, लेकिन एक अनुपात एक रेशियो का मान 1 यूनिट का मान 40 है, तो 40 80 120 हो गया। अब हम कह रहे हैं कि बक्से में कितने रुपए हैं, तो रुपया कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ पे ये क्या है, ये सिक्कों की क्या निकलेगी एक्चुअल संख्या, ये 1 रुपए का है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 40 रुपए है, 40 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 40 रुपए टोटल हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर 50 पैसे के 80 सिक्के हों तो आपको पता होगा कि 2 50 पैसे के सिक्के मिलाओगे तो 1 रुपया बनेगा, तो 80 का आधा यानी कि 40 रुपया आपके पास बन जाएगा। ठीक है, प्लस 25 पैसे के जब 4 सिक्के मिलाओगे तो 1 रुपया मिलेगा, 25 चौको 100 यानी 100 पैसा होगा, 1 रुपया मिलेगा। तो मतलब कि आप कितना रुपया होगा, 25 पैसे के कितने रुपए होंगे, तो 4 से इसको भाग दोगे 30 रुपए बनेंगे। ठीक है, 30 रुपए बनेंगे, आप करके देख सकते हो। जैसे ये 25 है, 25 गुणे कर दो आप 120, तो इतना तो पैसा आया है, रुपया चाहिए हमको, तो 100 से भाग दोगे, 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 यानी 30 रुपया निकल करके आएगा, कितना 30 रुपए। तो टोटल रुपया कितना होगा 40 40 80 और 30 कितना हो जाएगा 110, तो 110 रुपए टोटल थे बक्से में, कितने 110 रुपए। ठीक है, अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। ऐसा सवाल तो करवा चुके हैं ना जी, ऐसा सवाल करवा चुके हैं। ए और बी की आय का अनुपात इतना है, तो ए लिखो इधर, इधर बी लिखो, 5:7 है। उनकी बचत का अनुपात कितना है, देखो ये क्या है, ये इनकम का अनुपात है, बचत का अनुपात दिया है यानी कि सेविंग का अनुपात कितना दिया है 2:3 है। ए और बी क्रमशः इतना रुपए और इतना रुपए खर्च करते हैं, यानी ये क्या है एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर को नीचे लिख सकते हो आप वैसे, ठीक है, क्योंकि इनकम में से सेविंग घटाओगे तो क्या मिलेगा एक्सपेंडिचर, तो यहां पे लिख दो 35,400 और यहां पे क्या है 48,600। तो ऐसा एक सवाल हम आपको बता चुके थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना होता है यहां से फिर यहां से। ठीक है, वैसे करके आप यूनिट में मान निकाल सकते हो। अदरवाइज दूसरा जो मेथड हमने बताया था, क्योंकि सेम सवाल है तो इसको भी आपको घर पे करना होगा। दूसरा मेथड हमने क्या बताया था कि इनकम आप मान लो कि इनकम कितना है 5x और दूसरा कितना है 7x, तो 5x में से क्या करोगे आप, क्या घटाओ, तो जो दिया है उसको घटाओ, तो घटाओ कितना, ये क्या है खर्च है तो खर्च घटाओ, तो 35,040 बटे कितना है 7x में से आप 48,600 घटाओगे, बराबर जो अनुपात आएगा वो बचत का अनुपात 2/3। इसको हल करोगे x का मान आ जाएगा दोनों का। तो हम कर नहीं रहे हल, बाद बाकी इससे भी कर सकते हो जो उड़ाने वाला मेथड था, लेकिन आपको देखो एक ही प्रकार के सवाल में ज्यादा करवाऊंगा तो होगा क्या कि समय बहुत लग जाएगा, समय ज्यादा है नहीं। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब अगला जो चैप्टर है वो पार्टनरशिप का चैप्टर शुरू हो रहा है। पार्टनरशिप चाहे जीवन में हो चाहे मैथ में हो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, एक बार फिर से महादेव का नाम लेकर के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चल रहा है भाई, सेशन चल रहा है, नेट हो सकता है आपका खत्म हो गया होगा, आप एक बार देख लो। 5G है फिर भी सबका चल रहा है भाई, सबका चल रहा है। तो अब जो है पार्टनरशिप की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। किसकी कहानी भाई, तो पार्टनरशिप की कहानी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप की कहानी शुरू किया जाए, पार्टनरशिप की कहानी आप बताओ, शुरू किया जाए। आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए। हाँ, स्टार्ट करते हैं फिर। अगला चैप्टर क्या है, पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप आपको अभी हम बताते हैं, लेकिन पहले एक बार दिल भेज दो पूरा, कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, एक और चैप्टर समाप्त हो गया, महादेव की कृपा से एक और चैप्टर समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर पार्टनरशिप शुरू हो रहा है। मैं पानी पी ले रहा हूं, स्टार्ट करता हूं। चलो आग लगा दो, आग लगा दो,
कमेंट बॉक्स में आग वाला इमोजी भेज दो। मैं आ गई सर, गानिया जफर आ चुकी है, बहुत बढ़िया। आपका शायद फोन चार्ज हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। साई सौम्या मिश्रा कह रही कि सर मैं आ गई, आप तो दूसरे फोन से पहचान नहीं रहे हो। अरे क्यों नहीं पहचानूंगा मिश्रा जी, क्यों नहीं पहचानूंगा। कशिश सोनी कह रही लव फ्रॉम एमपी सर, बहुत बहुत, इधर से भी, सोनभद्र से, वाराणसी से, हर जगह से, पूरे सीओटी कॉन्सेप्ट की परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार। ठीक है, चलो अब देखें कि भाई पार्टनरशिप की कहानी क्या है। देखो, चाहे पार्टनरशिप जीवन का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का, अरिथमेटिक का हो, यानी कि साधारण गणित का हो, पार्टनरशिप जरूरी होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप दो चीजों पर डिपेंड करता है। भैया आप कितना पैसा लगा रहे हो, ठीक है, यानी कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पैसा में, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और कितना आप टाइम दे रहे हो। अगर टाइम दोगे तो पार्टनरशिप बढ़िया चलेगा, और इन्वेस्ट कर दिए तो और बढ़िया चलेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब आजकल बहुत चीजों में चलता है कि हमने समय इन्वेस्ट किया है, हाँ हमने जो है इमोशन इन्वेस्ट किया है अपना, ऐसे करके बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग आजकल। लेकिन मैथ में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो क्या इन्वेस्ट करेंगे? पैसा, सबसे बड़ा रुपया भैया। ठीक है, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, कहावत है। तो क्या करेंगे हम कि जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए होता है, क्योंकि सारा पार्टनरशिप चलता है प्रॉफिट के ऊपर। जिस दिन उसको लगेगा कि अब प्रॉफिट उसको नहीं हो रहा है, चला जाएगा भाई, पार्टनरशिप तोड़ के चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है, नहीं तो पता चला चला गया, चली गई, चला गया, जो भी है। हम लोग जो है हमेशा जेंडर न्यूट्रल होकर बात करते हैं, जेंडर न्यूट्रल होकर बात करते हैं। ठीक है, तो कल को बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा लगा दिया आपने, इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल को सामने वाले को पता चला कि प्रॉफिट होना बंद हो गया है, इन्वेस्टमेंट तोड़ के, मतलब पार्टनरशिप तोड़ के चला जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए उतना ही पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट देना है जितना सामने वाला दे रहा हो। आगे बढ़ते हैं, बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है और ये क्या है? टाइम है। तो प्रॉफिट हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करता है। क्या होता है? प्रॉफिट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन्वेस्टमेंट के, यानी कि पैसा, रुपया के, और प्रॉफिट हमेशा टाइम के भी जो है प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। तो P बराबर आप लिख सकते हो कि सर P बराबर, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? यहां पर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। क्या होता है? प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, मतलब यहां पे K आएगा, वैसे दोनों का अनुक्रमानुपाती होता है, बट इतना समझो कि रेशियो जो निकालोगे, मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो, ये प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है? ये निकलता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो, टाइम का रेशियो। ठीक है, तो मान लो कि दो लोग पार्टनरशिप करते हैं, वो कौन है? P1 है, मतलब A और B दो हैं। तो A और B दो लोग अगर पार्टनरशिप करते हैं, A और B दोनों लोग मिलकर के, ठीक है, पार्टनरशिप करते हैं, तो मान लो कि P को जो प्रॉफिट हो रहा है PA हो रहा है, तो इसका PB के साथ, यानी कि दूसरे को जो प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का अनुपात निकालोगे तो पता अनुपात कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि A ने जितना पैसा लगाया था और A ने जितना टाइम दिया है, इसका अनुपात निकालोगे। B ने जितना पैसा दिया है और T ने जितना समय लगाया है। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसी मेथड पे हम लोग सारे पार्टनरशिप के सवाल हल कर रहे होंगे। अभी थोड़ी देर में देखोगे आपके सामने सवाल भी आ जाएंगे। 41 लोग फिर से जुड़ चुके हैं और 7 घंटा कंप्लीट हो चुका है। थाला फॉर अ रीजन, हनी मैम आ चुकी है, बायोलॉजी वाली। हनी मैम कैसी हो आप? बताओ कैसी हो आप? चलो चलो अगले क्लास पर आगे बढ़ते हैं। भावेश कह रहे लव फ्रॉम उड़ीसा, लव फ्रॉम यहां से दिल से, ठीक है, बहुत सारा, और एमपी से भी, एमपी से बोल रहा हूं, दिल की गहराई से बहुत सारा लव। ठीक है, साथ ही साथ सोनभद्र से, क्योंकि सोनभद्र का रहने वाला हूं और काशी में काम कर रहा हूं बीते सालों, 4 साल हो गए। ठीक है, तो काशी से भी ढेर सारी आपको प्यार। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। 200 लाइक अगर कंप्लीट कर दोगे जाते जाते तो आज का दिन, आज का रात बन जाएगा। ठीक है, मतलब दिन तो बना ही है, रात भी बन जाएगा। अगला सवाल देखो, ये अगला सवाल क्या है कि ए ने 50,000 की पूंजी के साथ, देखो ए ने कितना पूंजी लगाया? देखो 50,000। अब देखो, और कह रहा है कि 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया
और एक के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर, यानी टोटल जो समय लगा है वो टोटल 1 वर्ष लगा है, और लाभ का अनुपात इतना दिया है। तो लाभ का अनुपात क्या होता है अभी बताया ना, लाभ का अनुपात 3:2 दिया है, 3:2 दिया है लाभ का अनुपात। तो ये क्या निकलेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो भाई ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000, तो यहां पे लिखोगे सर 50,000, और इसने टाइम कितना दिया है, तो टाइम मतलब ए ने तो पूरा टाइम दिया है यानी कि 1 साल यानी कि 12 महीने। बी ने कितना समय दिया है, तो बी ने कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, कितना किया है नहीं पता है, तो मान लो कि उसने x रुपया इन्वेस्ट किया था, तो बी का इन्वेस्टमेंट इंटू बी का टाइम। तो बी का टाइम कितना है कि ए के व्यवसाय शुरू करने, देखो बी एक निश्चित पूंजी राशि उसके साथ जुड़ गया 3 महीने के बाद, यानी कि देखो साल के अंत में प्रॉफिट का शेयर बंटवारा हो रहा है शेयर, लेकिन बी जो है वो 3 महीने बाद आया था, तो ये कितने समय के लिए पैसा लगाया है, 12 महीने टोटल होता है 1 साल में, 3 महीने बाद आया है तो कितना लगाया है, ये 9 महीने के लिए पैसा लगाया है। कितने के लिए, 9 महीने के लिए। तो यहां पर इसका टाइम लिख दोगे 9 महीना, बस हो गया, और क्या करना है। तो ये कितना लिखोगे 3/2 बराबर की कितना हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 बटे क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 9। तो यहां पे आप देखोगे कि ये कितना हो जाएगा 3 चौको 12, और ये तो नहीं कटेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है जी 9 कट नहीं रहा है, 9 3 12, 3 महीने के बाद 3 मंथ बाद वर्ष के समाप्ति पर हमको अनुपात देखना है, 3:2 है, बहुत बढ़िया। 9 से नहीं कटेगा, 9 से वो कटेगा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा जी, ऐसे कैसे हो सकता है। 50,000 है, 12 महीने के लिए पैसा लगा है इसका, पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू 3 महीने के बाद, 9 3 12, इसका 9 महीने के लिए लगा है। ऐसे कैसे हो रहा है बताओ जी, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रहा है क्या हमसे, आप लोग बता देते हो तो हो जाता है काम। सोनभद्र बहुत बढ़िया भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन पे कहीं पे सवाल में कुछ गड़बड़ है तो मैं देख लेता हूं एक बार, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है जी, ठीक है टाइपिंग में कई बार मिस्टेक हो जाता है। 3:2 है, 12 महीने के लिए लगा हुआ है, तो ये क्यों गड़बड़ा रहा है, 12 महीने के लिए लगा हुआ था, हल करके देखो एक बार, हल करके देखो, आना चाहिए आंसर, ठीक है आना चाहिए आंसर, ठीक है आंसर तो आना चाहिए। x मल्टीप्लाइड बाई 9 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, ठीक है। वो है कि 8 × 40, ये कट नहीं रहा है, 9 से कट नहीं रहा है, तो 9 से नहीं कटेगा तो कैसे होगा, कटना चाहिए था। आप लोग बताओ, तीन बटे दो है, बहुत बढ़िया। ये ना कट नहीं रहा है, आप लोग बताओ आपसे कट रहा है क्या, कुछ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, बताओ जल्दी से, आगे बढ़ेंगे ना जी। हमको तो लग रहा है कट नहीं रहा है, और कटेगा नहीं तो आंसर कैसे आएगा, ठीक है कैसे आएगा आंसर, तो क्या करें हम बताओ। 8 बजे 40 यानी ये कितना हो जाएगा 50,000 था, तो ये 40 यानी 4 लाख हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएंगे इधर, ठीक है बटे 9 आ जाएगा इधर, तो 9 चौको 36, ठीक है तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36, और 4 बचेगा फिर से 9 चौको 36, तो इसके मतलब आसपास आएगा 42,000 के आसपास, 40,000 42,000, ठीक है। तो ये अभी कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, अभी आगे सवाल करवाऊंगा आपको, तो आप इसको ना जब बाद में कभी देखोगे तो देखना थोड़ा, ठीक है। मैं भी कहीं पे मुझसे मिस्टेक हो रहा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कहां पे मिस्टेक हो रहा है, बट हो रहा होगा कहीं पे, हो सकता है। आप इसको घर पे करना, थोड़ा ट्राई करना, आंसर दे देना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है कि श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमान सिन्हा की किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 निवेशित किया है। मतलब इसका इन सब का इन्वेस्टमेंट दिया है, 6 महीने बाद श्री राम शर्मा व्यवसाय छोड़ करके चले गए। तो ये कह रहा है कि देखो आप प्रॉफिट का शेयर निकालो, प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा,
तीनों के प्रॉफिट का अनुपात कैसे निकालोगे? तो ये श्रीमान शर्मा जी हैं, तो इधर लिख दो सर, ये क्या है? शर्मा जी है। एक है गुप्ता जी और एक कौन है? सिन्हा जी। ये तीन लोग हैं। अब क्या हो रहा है, देखो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट दिया जाए, आपको पता है कि जब हम प्रॉफिट का अनुपात निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेस्टमेंट सबका इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ऐसे होगा, तो ये बाद में तो कट ही जाएंगे। तो ये जो जीरो होगा ना, जीरो सब में कट जाएगा। आप करके देखना, सब कट जाएगा, देखना ये सब कट जाएगा। तो हमको सब लिखने की जरूरत नहीं, हम बस 4 लिखते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट, इसका 4, और यहाँ पे 8 लिखते हैं और यहाँ पे 6 लिखते हैं। बाद बाकी 2 से और काट सकते थे, बट कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो ये क्या है, इनका इन्वेस्टमेंट है। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सब में 3 जीरो हटा दो, क्योंकि बाद में तो हट ही जाएगा, सब में हटा दो। अब हम क्या करें, यहाँ पे हम ना प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो देखो कि शर्मा जी ने कितना समय के लिए पैसा लगाया। श्री राम शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं क्या? 6 महीने बाद ये छोड़ दे रहे हैं। यदि 8 महीने बाद, 8 महीने बाद, यानी सारा जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो रहा है 8 महीने के बाद हो रहा है, तो यानी कि टोटल 8 महीने का समय है, लेकिन शर्मा जी ने जो पैसा लगाया 6 महीने, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम हो जाएगा अनुपात। गुप्ता जी ने कितने के लिए लगाया है? तो ये तो 8 महीने के लिए ही लगाए होंगे, क्योंकि सिर्फ शर्मा जी हैं जो छोड़ करके जा रहे हैं, और सिन्हा जी भी कितने, 8 महीने के लिए लगाए होंगे। ठीक है, तो ये जो है, अब देख लो, इसको काट दो जल्दी से, क्या कट जाएगा? देखो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 से फिर से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये हो गया कितना? प्रॉफिट का जो रेशियो आया है 3:8:6 का, ये प्रॉफिट का रेशियो है। अब क्या कह रहा है कि 8 महीने बाद 34,000 रुपए का लाभ हुआ है, यानी कि तीनों का 8 3 11, 11 और 6 कितना होगा? 11 6 17, यानी कि 17 यूनिट का लाभ हो रहा है, लेकिन असली में कह रहा है कि ये 34,000 का लाभ हो रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 17 दूना 34, यानी कि 2,000। आपसे क्या पूछ रहा है कि श्रीराम गुप्ता का हिस्सा कितना है? तो गुप्ता जी का हिस्सा है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 16,000 रुपए। देखो बाबू कितना आराम से आंसर आ गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ डी आंसर होगा। बहुत बढ़िया, हनी मैम कह रही सैल्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। 8 घंटे पूरे होने वाले हैं, ठीक है, 8 घंटे पूरे होने वाले हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनटू इज इक्वल टू टाइम इनटू प्रॉफिट का रेशियो। हाँ नहीं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टाइम इनटू प्रॉफिट का रेशियो, नहीं, गलत गलत गलत। प्रॉफिट का जो रेशियो होता है प्रॉफिट का, वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 200 लाइक कंप्लीट कर दो बाबू, कर दो जल्दी से। रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। वनिता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई। यदि व्यापार के 1 वर्ष के अंत में 3,600 रुपए का लाभ हुआ, तो इनमें से वनिता का हिस्सा कितना है, ये आपको बताना है। देखो 8,000 रुपए क्या था, इसका पूंजी था कितना? 8,000। तो हमने कहा रमणी को लिखो इधर और वनिता को लिखो इधर। हमको क्या चाहिए? हमको प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी देखो ये देखो, अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 8, उधर लिखो 6। इन्वेस्टमेंट तो लिख दिया है, टाइम कितना है? तो कह रहा है कि वनिता, देखो रमणी जो है पूरा 12 महीने तक, कह रहा है साल के अंत में कैलकुलेशन हो रहा है, तो रमणी तो 12 महीने तक रही, इसका पैसा लगाया। लेकिन जो वनिता है उसने जो है 4 महीने बाद जुड़ी है। कितने? 4 महीने बाद जुड़ी है, तो टोटल 12 महीने का समय था, 4 महीने बाद जुड़ी है, तो 8 4 12, यानी कि 8 महीने के लिए इसका पैसा लगा है। 8 से 8 गया, 6 से 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो आया वो कितना है? 2:1 का रेशियो आया है। कह रहा है कि 3,600 का लाभ हुआ है, यानी कि टोटल 3,600 का लाभ हुआ है। तो 3 यूनिट, टोटल कितना है? 2 1 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना है? 3,600 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 1,200 रुपए। कह रहा है वनिता का हिस्सा कितना है? वनिता का हिस्सा कितना? 1 यूनिट है, यानी कि 1,200 रुपया इज द करेक्ट आंसर। वनिता का हिस्सा कितना है? 1,200 रुपए इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, कैसा लग रहा है क्लास? कब तक खोलेगी क्लास डेनी राणा? अरे थोड़ा दूर और रुक जाओ, इतने दूर अगर चल के आए हो हमारे साथ तो थोड़ी दूर और चल लो, इसके बाद हम खुद ही चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा देर और रह जाओ, थोड़ा देर और साथ दे दो बस। अगला सवाल देखो, ए और बी क्रमशः 1,50,000 निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं। कुल लाभ 24,000 के बराबर है। प्रत्येक को मिलने वाला लाभ कितना होगा? कुछ नहीं करना है बाड़ू, हलवा सवाल है। ए और बी है, देखो इनका प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकलेगा। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट तो बाद में वो सब कट ही जाएगा क्योंकि रेशियो निकलेगा। तो यहां पे देखो कितने जीरो हटा सकते हो, यहां से हटा दो आप 4 जीरो, यहां से 4 जीरो, तो कितना आएगा? इसको 5 से और काट सकते हो, 5 दूना 10,
5 3 15, तो यहां पे 2 आएगा इन्वेस्टमेंट, यहां पे 3 आएगा। आगे देखें कि भाई निवेश करके, अब देखो ध्यान दो, क्योंकि यहां पे टाइम नहीं दिया गया है, टाइम दिया नहीं गया है। जब टाइम कांस्टेंट हो, यानी दोनों के लिए टाइम समान है, मान लो यहां पे 12 रखोगे, यहां पे 12, 12 से 12 कट जाएगा, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, अगर कोई एक चीज कांस्टेंट है तब। जैसे कि यहां पे जैसे इन्वेस्टमेंट दोनों का बराबर हो जाए, या फिर टाइम दोनों का बराबर हो जाए, तो जो यहां पे ये क्या दिया इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो प्रॉफिट टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे 3 2 5 के बराबर, तो 5 यूनिट बराबर दिया है कितना 24,000 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 5 8 40, यानी 4800 के बराबर। प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा कितना है, तो भाई इसको कितना मिलेगा 48 दूना कितना होगा, 40 दूना 4 दूना 96,000 रुपया, और इसको कितना मिलेगा 48 तिया मिल जाएगा, यानी 9600 है कहाँ, 9600 यहाँ पे है, तो 1 लाख इसको मिल जाएगा ना 14,400 रुपए। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है भाई, आप लोग आग लगा दो, आग लगा दो। लड्डू बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो अगर संक्रांति चल रहा है ना, संक्रांत है ना, तो अभी संक्रांति के मौसम पे बनता है ना हर जगह, तो ये तो अच्छी बात है, हमारे घर पे भी बन रहा होगा, बट अब घर पे जाए कौन, पता नहीं, मैं कब जाऊंगा, जाऊंगा तो देखूंगा, खाऊंगा। अगला देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, पी एक व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश करता है, 5 महीनों के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ जुड़ता है, यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, तो आपको बताना है क्यू का। भाई सबसे पहले क्या करो ना, कि पी और क्यू का लाभ का अनुपात निकाल लो पहले। तो प्रॉफिट का शेयरिंग कैसे हो रहा है ये देख लो, तो प्रॉफिट का शेयरिंग कैसे हो रहा है ये देखो, कह रहा है कि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। तो मान लो कि अगर पी को मिल रहा था 100, तो इससे 50% अधिक मिलेगा। कह रहा है कि क्यू को मिलने वाला लाभ जो है पी से 50% अधिक है, तो 100 में 50% जोड़ दोगे तो कितना देगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा कितना, तो प्रॉफिट का जो एक्चुअल रेशियो आएगा वो 5 दूना 10, 5 3 15, यानी कि 2:3 का रेशियो यहां पे निकल करके आ जाएगा। अब कहा क्या रहा है, कह रहा है कि पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है, कितने का 3500 का निवेश करता है 5 महीनों के बाद, 5 महीनों के बाद। तो अगर देखें प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। तो ये 3500 रुपया लगाया है, कितना 3500 रुपया पी, तो आप देखो ये 3500 रुपया लगाया कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए, 5 महीनों के बाद क्यों आ रहा है। आप कह रहा है कि कुछ निवेश के साथ आता है, यहां पे ना समय नहीं दिया गया है कि कितने समय के लिए, तो आपको मान लेना है कि 5 महीने बाद आ रहा है, मतलब टोटल जो कैलकुलेशन होगा 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए। तो बी का पैसा तो 12 महीने के लिए लग रहा होगा, लेकिन क्यू का जो पैसा है, कह रहा है क्यू 5 महीने बाद आ रहा है, तो इसका महीना इसका पैसा कितने के लिए लगेगा, 7 महीने के लिए, 7 5 12। तो इसका क्यू का पूछ रहा है कि क्यू का निवेश कितना है, तो क्यू का निवेश मान लो कि एक्स के बराबर है, और ये 7 महीने के लिए पैसे लगाया है, कितने के लिए 7 महीने के लिए पैसे ये लगाया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो करना क्या है, करना क्या है देखो, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 2/3 बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3500 मल्टीप्लाइड बाय 12 बटे लिख दो, क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो समान ही होता है ना रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो, वही लिख दे रहे, तो 7 × 7x हो जाएगा, ये 7 × 5 = 35, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 500, ये 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 3 15, 15 छक्का 90, और 2 जीरो और बढ़ा दोगे तो 9,000 रुपया इसने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। कितना 9,000 इन्वेस्टमेंट किया था, 9,000। अरे 10 बज गया बाबू, 10 बज गया, आग लगा दो, 10 बज गया है। 1 घंटे अभी और ताबकतोड़ सेशन चलेगा, 1 घंटे और चलेगा, लेकिन 11 बजते बजते तक सेशन में 50 बच्चे जुड़ जाने चाहिए, 50 बच्चे। आगे बढ़ते 40 अभी दिख रहे हो, 50 हो जाने चाहिए। अगला सवाल देखो, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। तो भाई देखो यहां पे समय तो दिया नहीं है, समय नहीं दिया है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो प्रॉफिट का रेशियो तीनों का निकालो, तीनों का प्रॉफिट का रेशियो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। भाई तरीका बता चुके हैं, ये फ्रैक्शन में इसको होल नंबर में बदलने के लिए एलसीएम से गुणा कर दो, 12 एलसीएम आएगा, 12 यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, यानी 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 चौको 12 और 4 3 12। तो प्रॉफिट का रेशियो आपको मिल गया है। क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में इतना, वर्ष का अंत मतलब क्या, सबके लिए समय बराबर ही था, तो कांस्टेंट था, तो हमने जो निवेश का अनुपात था वही आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि इतना रुपए है टोटल, और टोटल कितना है 6 4 10 3 13,
तो 13 यूनिट है टोटल प्रॉफिट, लेकिन कह रहा है कुल लाभ इतना है सर, इतना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 कम 13, यहां पे 13 दूना 26 यानी 1200 रुपए के बराबर। तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा, सबसे बड़ा हिस्सा 6 के बराबर है, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 छक 7200 रुपए। 7200 रुपए ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। सेजल ने तीनों ही बहुत बढ़िया, सेजल बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू, अरे नहीं हो पाएंगे आज तो क्या होगा, हम कहीं जा थोड़ी रहे, आज नहीं हो पाएगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, हम जब तक रहेंगे तब तक सवाल होता रहेगा, ठीक है। 8 घंटे तो भाई समय है, ठीक है। गिननी पड़े गिलास तो पीना ना छोड़ दे, और गिनना पड़े अगर समय तो पढ़ाना ना छोड़ दे। तो समय मत गिनो, ठीक है, आप गिनो चैप्टर कितना कवर हो रहा है। अगर सारे चैप्टर नहीं भी कवर हुए तो जो बचे हुए होंगे किसी दिन और सेशन लेकर के आएंगे, फिर से कराएंगे भाई, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। लेकिन चैप्टर हमने जितने सवाल रखे हैं, जितने टाइप के सवाल आ सकते हैं सारे सवाल रखे हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं 4-4 सवाल करके चला जाऊंगा, 4 सवाल यहां से 4 सवाल यहां से, अगर वो कराना ही होता तो सेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा भाई। अगर परसेंटेज देख रहे हो तो परसेंटेज देख रहे हो, इसका मतलब आपके मन में ये रहना चाहिए कि अगर मैंने इतना बना लिया है तो इसका मतलब कि अगर सवाल आएगा तो लगभग मैं बना लूंगा। लेकिन मैं 4 सवाल करा के जाऊंगा तो ऐसे कैसे श्योर रहोगे आप, श्योर हो ही नहीं सकते हो। तो जितने टाइप के सवाल बन सकते उतना रखना ही पड़ा है हमको, भले बीच में सवाल जो रिपीट हो रहे थे वो हमने कह दिया कि भाई आपको HW कर लेना, ठीक है। सवाल देखो, ए बी और सी में 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया है। तो और कह रहा है कि निवेश के समय का अनुपात इतना है, लाभ का अनुपात बताओ। अरे बाबू, लाभ का अनुपात क्या होता है, ये सब पूंजी का अनुपात है और ये क्या है, समय का अनुपात है। तो लाभ का अनुपात यानी प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट है, इसका टाइम, तो 2 चौको 8 हो जाएगा अनुपात, 3 पचे 15, अनुपात कितना 5 छक 30। आ गया, लो आ गया आंसर, 8:15:30। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लाभ का अनुपात देखो, देखते ही आंसर बाबू, देखते ही आंसर। डेटा खत्म हो गया प्रतीक्षा मिश्रा, कोई बात नहीं, आप रिचार्ज कर लो जी, रिचार्ज कर लो, 10 रुपए वाला रिचार्ज मारो, नहीं 20 रुपए वाला। हारना मुझे आता नहीं और जीतना मेरी आदत है, क्या बात है, कहां कहां से लाते हो ये सब डायलॉग, ठीक है। ये हो गया सवाल बाबू। अगला सवाल देखो, ये रहा अगला सवाल। अरे अगला सवाल आ जाओ भाई। ये भाई टाइम एंड वर्क, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, माय फेवरेट चैप्टर, मतलब वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। तो टाइम एंड वर्क आ चुका है, मतलब कि आपसे हम कह दे कि काम करो, चलो चलो काम करो, एक चैप्टर पढ़ के आओ, एक चैप्टर पढ़ के आओ, और 1 घंटा समय दे रहे हैं। तो 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है 2 घंटे में 2 चैप्टर पढ़ोगे। एक मजदूर अगर आ रहा है 4 दिन में 1 दीवार बना दे रहा है तो 2 दीवार 8 दिन में बना देगा। ऐसा ही सवाल आपको टाइम एंड वर्क में देखने को मिलता है, यानी समय और कार्य को लेकर के। अब जो है यहां से एक सवाल लिख लो कि भाई एक सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है, एक क्वेश्चन फिक्स है, एक सवाल यहां से आ रहा है टाइम एंड वर्क से। तो अगला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। अभी तक हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए भाई, डिस्काउंट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, कितने हो गए जल्दी से जोड़ो भाई, कितने हो गए, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ 2 हो गया, परसेंटेज 3 हो गया, प्रॉफिट लॉस 4 हो गया, डिस्काउंट 5 हो गया, छठा हमारा हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन 7 हो गया, और 8वां क्या था, 8वां पार्टनरशिप हो गया। 9 चैप्टर, ये 10वां चैप्टर है। अरे ठोको ताली यार, 10वां चैप्टर 2 डिजिट पे पहुंच चुके हैं, मतलब 1 डिजिट यानी 1 से शुरू किया था, 10वें पे यानी 1 के आगे 0 लग चुका है। ये देखो भाई, अगला हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर, बहुत धमाकेदार चैप्टर, टाइम एंड वर्क। लेकिन उससे पहले आप लोग यार संख्या घटा दे रहे हो, बताओ, आप लोग गद्दारी कर रहे हो, संख्या घट जा रहा है। कम से कम तो 50 लोग आने ही चाहिए, लास्ट तक 50 लोग आने चाहिए। अब देखो कितना मजा आएगा। टाइम एंड वर्क हम कह रहे हैं कि हमारा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट। अगर हमारा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है तो इसको उड़ा भी सकते हैं हम, को उड़ा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फेवरेट है तो मुझे ज्यादा अच्छे से आता होगा ये चैप्टर। तो देखो कैसे उड़ाएंगे, एक एक करके उड़ाएंगे टाइम एंड वर्क, देखो कितना मजा आएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि ए और बी, इतना खतरनाक तरीका बताएंगे, सारे सवाल आपसे बनेंगे, ठीक है। सारे लोग आ जाओ, 60 लोग 50 लोग, जल्दी से पूरा कर दो भाई। ये देखो दूसरा फोन भी डेड हो गया, कोई बात नहीं,
एक फोन अभी चार्ज लगा हुआ है तो इस फोन से चलेगा, अगर उस फोन से नहीं चलेगा तो इस फोन से चलेगा। ठीक है, कि तू नहीं तो कोई और सही, इसने कहा है कि तू नहीं तो कोई और सही, बड़ी लंबी है जमी, बड़ी लंबी है जमी, और तो ये जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं, मतलब फोन के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, कि तू नहीं तो कोई और नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बड़ी लंबी है जमी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो एक फोन चला गया है, कोई बात नहीं, दूसरा फोन हमारे पास है, तो दूसरे फोन में कमेंट देखेंगे। दूसरा फोन में साक्षी मैम आ चुकी है, क्या बात है साक्षी मैम, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला सवाल देखो, अगला 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 सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। चलो अगला सवाल, दीप्ति जी जुड़ चुकी है हमारे पास, दीप्ति कुमारी, धारित्री अभी तक जुड़ी हुई है। धारित्री, क्या सलाम है आपके, आपके मेहनत को, आपके जज्बे को, कि आप शुरू से अंत तक बने हुए हो, क्या बात है, खतरनाक। ऐसे बच्चे भाई कहां से आते हैं। शिवांगी फिर से जुड़ चुके हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है सर को, है ना, कोई जरूरी ना हो कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही हो, हम लोग दूसरे के लाइफ एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, क्योंकि जीवन इतना छोटा है कि आप हमेशा खुद एक्सपेरिमेंट करके सारी चीजें नहीं सीख सकते हो। इसलिए स्मार्ट पीपल ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल। ठीक है, ये अगला सवाल आ गया है, दिल जले हो क्या सर जी, दिल जले नहीं है, दिल वाले हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी दोनों को मिला दोगे, तो भाई कह रहे हैं कि ए और बी दोनों मिल जाए, तो हम और तुम जैसे मिल जाते हैं तो दोनों काम 12 दिन में हो जाएगा। भाई दो लोग मिलकर के करोगे तो जल्दी हो जाएगा, तो दोनों मिल जाते हैं तो ये सवाल बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तो दोनों मिलोगे तो ये कह रहे हैं कि भाई हम 12 दिन में कर देंगे, और कह रहा है कि ए अकेला, अगर बी चली गई, मान लो चला गया, चली गई, जो भी है, हम लोग हमेशा जेंडर न्यूट्रल होकर बात करते हैं। ठीक है, तो ए अकेला अकेले उसी काम को 20 दिन में करेगा, तो ए जो है वो 20 दिन में, कलर चेंज नहीं करना है भाई, कलर चेंज नहीं करना है, अभी नहीं करना है कलर चेंज, ये हटा दो इसको। हाँ, ए अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो आपको क्या करना है पता, जैसा ऐसे सवाल आए आपको तुरंत इसका एलसीएम ले लेना है। तो दोनों का एलसीएम बताओ कितना होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा बाबू, 20 दूना 40, 20 23 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम 60। अब क्या करो आप, अब 60 में 12 से भाग दो, 60 में 12 से भाग दोगे तो 12 25 60, 5 को यहां लिखो, 60 में 20 से भाग दो तो 20 23 60, 3 यहां लिखो। अब इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं, एक बार इसका मतलब समझ जाओगे आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। एक बार आप देख लो, एक बार देख लो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो, आपको मजा आ जाएगा। ओके, एक बार देख लो, इसका तरीका बस मतलब समझ लो, मतलब समझ लो, मतलब इसका मतलब जैसे समझ में आ जाएगा ना, आपको भी मजा आ जाएगा कि सवाल सर ये तो हवा में उड़ गया। ठीक है, हवा में उड़ जाएगा ये सवाल, हवा में, देखो 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 उड़ाते हैं इसको। ये सवाल क्या है देखो, इसका मतलब समझ लो, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो काम है वो W, यानी W फॉर वर्क, यानी काम, तो टोटल जो काम है वो 60 यूनिट के बराबर है। और ये क्या था, 12 दिन में ये कर रहा था, ये क्या है, ये है आपका दिन, ये दिन यानी कि टाइम है, ये क्या है, टाइम है कि 12 दिन और ये 20 दिन। तो ये जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्यों निकालते हैं, आप काम को 100 दिन भी मान सकते हो, 20 दिन 40 दिन, जितना मानना है मानो, कोई घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन फर्क तब पड़ जाएगा जब कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। हम एलसीएम जानते हैं कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दिए गए दोनों संख्या से कट जाएगी, या तीनों जितना भी संख्या है जिसका एलसीएम होगा उससे कटेगा ही। तो हमने कहा कि जब वर्क मानना ही है तो ऐसा वर्क मानो जो 12 से भी कट जाए, जो 20 से भी कट जाए। तो हमने कहा कि इनका एलसीएम ले लो 60, तो जब आप 12 से भाग दोगे तो 5 आएगा, जब आप इसको 20 से भाग दोगे तो 3 आएगा। ये क्या आता है, इसको हम कहते हैं ई फॉर एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता, यानी कि कुशलता। क्षमता, क्षमता क्या होता है समझो, क्षमता यह होता है कि मेरी क्षमता है कि एक दिन में मैं 8 घंटे का क्लास ले सकता हूं, यह मेरी क्षमता है। यह आपकी क्षमता है कि एक दिन में आप 8 घंटे का लाइव क्लास देख सकते हो। तो एक दिन में अगर 8 कर रहे हो तो 2 दिन में 16 करोगे, 3 दिन में 24 करोगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसी तरीके से मैं कहूं कि एक दिन में, यानी कि एक यूनिट समय में, वो एक दिन मतलब टाइम एक यूनिट होना चाहिए, समय जो होना चाहिए वो एक यूनिट होना चाहिए। तो चाहे वो दिन में हो, चाहे वो मिनट में हो, चाहे वो सेकंड में हो। ठीक है, तो चाहे हो सकता है कि आप एक घंटे में एक किताब खत्म कर देते हो,
तो ये आपकी क्षमता है। तो 1 यूनिट समय में जितना काम आप करते हो वही आपका क्षमता है। जैसे कि ए और बी 12 दिन में 60 का काम कर रहे थे, तो हमने कहा कि 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो 1 दिन में ये 5 काम निपटा देंगे, 5 काम। तो ए और बी दोनों को मिला करके इनका क्षमता है, यानी 1 दिन में ये 5 यूनिट काम कर देंगे, और ए अकेला बेचारा 1 दिन में 3 काम निपटा देगा, यानी 60 में से 3 भाग ये अकेले निपटा देगा। आ रहा है समझ में? तो अब देखो कि अब यहां से क्षमता निकाल लो, ये क्या है, दोनों का क्षमता। तो ए का क्षमता हमको पता है 3 है, यहां पर ए प्लस बी दोनों का क्षमता मिलाकर कितना है 5, तो ए का 3 है, तो ये बी का कितना आ जाएगा, तो बी का आ जाएगा कितना 2। तो बी का क्षमता 2 है और ए का क्षमता कितना 3 है। सवाल क्या पूछ रहा है बताओ? सवाल पूछ रहा है कि इफ बी वर्क्स ऑन द टास्क फॉर ओनली हाफ अ डे। देखो भाई सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि बी जो है वो केवल आधा दिन ही काम करता है, काम चोर है भाई, ये क्या है, काम चोर है, तो आधा दिन ही काम करता है। तो आप बोलो कि जब ये पूरा काम करता था तो 2 यूनिट काम करता था 1 दिन में, लेकिन जब ये आधा काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, आधा दिन अगर काम करेगा तो इसका आधा करेगा, क्योंकि पूरे दिन मिलाकर 2 कर रहा था, तो आधा दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट ये काम करेगा। अब क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द टास्क, बस यही निकालना है कि पूरे काम को कितने दिन में। तो एक फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, E बराबर होता है W/T। इफिशियंसी बराबर हमेशा क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। आप बताओ कि ए और बी दोनों को मिलाकर के काम करना है कि इफ बी वर्क्स ऑन टास्क फॉर ओनली हाफ अ डे, इट्स हाउ मेनी डे विल ए एंड बी टुगेदर, यानी दोनों मिलकर के। तो भाई अगर दोनों मिल जाएंगे तो ए तो 3 काम कर रहा था और बी क्योंकि आधा तो 4 एक ही काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे अब, तो दोनों मिलकर के 3 और 1 4 यूनिट काम करेंगे। तो ये 4 यूनिट क्या आया है, ये इफिशिएंसी आया है किसका किसका, ए और बी दोनों का मिला करके। जब बी आधे दिन काम करता है तो दोनों का एफिशिएंसी कितना आ गया है 4। अब यहां पे रख दो, टोटल काम कितना था, टोटल काम 60 करवाना है और एफिशिएंसी कितना आया है, एफिशिएंसी हमारा 4 के बराबर, टोटल काम 60 के बराबर करवाना है, टाइम हमको निकालना है, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 15 चौको 60, यानी कि ये 15 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे भाई, तो 15 दिन में ये काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 15 दिन में 165 लाइक हो चुका है, क्या बात है, क्या बात है, 165 लाइक हो चुका है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, क्या बात है गानिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दारित्री लास्ट तक रहोगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट तक रहना है, ठीक है। अब आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े, अगला सवाल। ये बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, मैथ्स बहुत आसान, टाइम यूनिट बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, बस पता होना चाहिए, एफिशिएंसी निकाल लेना चाहिए। एफिशिएंसी जैसे निकलेगा सवाल तो तुरंत आंसर देगा। वैसे भी आपको ये फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करना, जो एफिशिएंसी आएगा टोटल वर्क में उसको भाग दे देना एफिशिएंसी, तो सीधा सीधा दिन निकल जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है कि ए और बी अकेले किसी कार्य को, अभी एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, अभी एकांतर क्रम वाला आएंगे, थोड़ा इसको देख लो। ये सवाल देखो, ये आसान है, पहले इसको करो फिर एकांतर वाला बता देंगे। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो आप यहां पे ऐसे लिखो ना जी कि ए कितने में 15 दिन में, बी कितने में, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना होगा 15 चौको 60 लिखो ना, 20 60, ये कितना हो जाएगा, फिर से इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो एफिशिएंसी कितना होगा, 15 से भाग दोगे, 15 चौको 60 और 20 60, तो मतलब ए का एफिशिएंसी 4 है और बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है। तो कह रहा है कि एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो भाई दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 3 7 के बराबर हो जाएगा। टोटल का कितना करवाना है 60 के बराबर, तो 60 बटे 7 कर दोगे, समय निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 8 56 और 4 बचेगा बटे 7 दिन में ये कर देंगे। 8 सही 4 बटे 7 दिन। बताओ बबुआ उड़ गया सवाल की नहीं उड़ गया, चुटकी बजाते ही सवाल उड़ गया, चुटकी बजाते ही सवाल उड़ गया। बताओ बताओ भाई बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अमृता बोले रियलिटी ये है यार, मैथ्स अच्छा ही नहीं लगता है, बट क्या करें कोई ऑप्शन नहीं है। अरे बाप रे अमृता, सब एग्जाम पास करना है इसलिए मजबूरी में बेचारी पढ़ रही है, मजबूरी में काम कर रही है। बताओ मजबूरी में कोई काम करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। अगर मजा चाहिए जीवन में, किसी काम को करने में मजा अगर आए, मजे से करोगे तभी मजा आएगा। मतलब दिल अगर खुश रहेगा ना तो काम में मजा आएगा, लेकिन अगर आपको बोझ की तरह कोई चीज लोगे मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, मतलब वो मजे वाला काम नहीं है, ठीक है, वो अच्छी चीज नहीं है। अमृता तो मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी काम कर रहे हो दिल से करो, खुश होकर के करो, खुश होकर के करो, क्योंकि करना तो वैसे भी है,
दुखी होके कर लो चाहे सुखी होके कर लो, तो थोड़ा हंस के मुस्कुरा के काम कर लो। तो हंस से मुस्कुरा के करोगे ना तो जल्दी बढ़िया से समझ में आएगा, मजा भी आएगा। अगले सवाल पे आगे बढ़े। ओमी मैम आ चुकी है, क्या बात है, आपके सामने ओमी मैम प्रकट हो चुकी है। क्लास कैसी लग रही है, मतलब आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग बता दो ओमी मैम को क्लास कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है बता दो। ये अगला सवाल देखो, अभी एकांतर क्रम वाला लेकर के आएंगे। अच्छा एकांतर क्रम वाला यहां भी आ गया है, तो पहले हम उसको बता देते हैं एकांतर क्रम कैसे करेंगे। देखो यहां पे भी देखो काम आपको वही करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान रखना ए और बी अकेले किसी कार्य को, देखो ए जो है 30 दिन में कर देता है और बी कितने दिनों में कर देता है, 40 दिनों में। इनका एलसीएम निकालो बाबू, कितना होगा एलसीएम, 90 नहीं 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 120 आ गया एलसीएम, तो 30 3 चौको 12 यानी 4 आ जाएगा इसका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना आएगा, इसका 4 आएगा। फिर इसका कितना आ जाएगा, 4 3 12। बी का कितना एफिशिएंसी आ गया, 3 आ गया। अब कह रहा है कि यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, एकांतर दिनों में पहले दिन बी काम करने जाता है। ऐसा समझो कि आपको पूरा काम करवाना है। पूरा काम है कितना, पूरा काम जो टोटल वर्क है वो 120 यूनिट के बराबर हमको काम करवाना है। अब पहला दिन जो है वो बी जाता है काम करने, तो पहला दिन बी जाएगा काम करने, तो ये फर्स्ट डे, ये पहला दिन है, पहले दिन। फिर दूसरे दिन एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का क्या मतलब है कि पहला दिन बी जाएगा, फिर ए जाएगा सेकेंड डे पे, फिर थर्ड डे पे फिर से बी जाएगा, और फोर्थ डे पे फिर से क्या जाएगा, ए जाएगा, फिर से फिफ्थ डे पे जो है वो बी जाएगा, फिर से सिक्स्थ डे पे क्या जाएगा, ए जाएगा। तो ऐसे ये अपना काम करते रहेंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन आप देखो ध्यान से देखोगे तो बी और ए, फिर बी और ए, फिर और बी और ए, तो जाहिर सी बात है कि यही चीज रिपीट होगा बार बार। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 दिनों का पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 2 दिनों का। देखो पहला दिन जाएगा बी, दूसरे दिन जाएगा ए, फिर से बी ए, तो यहां पे दोनों का जो एफिशिएंसी होगा तो यहां भी बराबर, यहां भी बराबर ही रहेगा, ठीक है, बराबर रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं ऐसे सवालों में कि बी और ए दोनों का एफिशिएंसी निकाल लो पहले। तो बी और ए दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों का 4 3 7 के बराबर, तो 7 के बराबर। यानी कि पहला दिन और दूसरा दिन, 2 दिन में देखोगे कि 2 दिन में दोनों मिलकर के 7 यूनिट का काम निपटा देंगे। तो आप यहां पे ऐसे लिखो कि सर देखो 2 दिन मिलकर के ये 7 यूनिट काम कर दे रहे हैं, कितना, 7 यूनिट काम कर दे रहे हैं। हमें टोटल काम कितना करवाना है, 120 यूनिट, 120 यूनिट। तो आप कोई ऐसा संख्या बताओ जिससे हम 7 में मल्टीप्लाई करें तो 120 के नजदीक पहुंच जाए। कितना होगा बताओ, कौन सा ऐसा संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करें 7 में, हमको केवल हमको टोटल 120 काम करवाना है, कितने से मल्टीप्लाई करें कि 120 के करीब पहुंच जाए, इतना बताओ। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर आप 17 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 17 से, तो 17 7 119 यूनिट काम हो जाएगा। अब क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करो तो आपका कर्तव्य बनता है कि इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये 34 दिन आ जाएगा, 34 डेज। तो मतलब क्या है कि 34 दिनों में ये इतना काम खत्म हो जाएगा, 34 दिनों में इतना काम खत्म हो जाएगा। तो ये तो गया सब, 34 दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी 1 यूनिट काम और करवाना है, क्यों, क्योंकि आपने अभी सिर्फ 119 यूनिट काम करवाया है। तो अब समस्या आता है कि भाई 1 यूनिट जो बचा है, 119 तो काम हो गया, 1 यूनिट और बचा है, तो बचेगा कितना, 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट काम करेगा कौन, करेगा कौन, तो देखो जो काम शुरू करता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो काम शुरू करता है उसी का कर्तव्य होता है उसको खत्म करने का। तो बी ने शुरू किया था तो खत्म भी कौन करेगा, बी करेगा। तो बी भाई 3 यूनिट करता है इसकी एफिशिएंसी, तो 1 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो 1/3 लगेगा। कितना, 1/3 समय लगा, निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो सीधा हम क्या करेंगे, इस यूनिट में यानी 3 काम में हम 3 से सॉरी 1 काम में हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो ये समय निकल गया। तो 34 दिन इधर लगा था, 1/3 दिन और लगेगा, तो 34 सही 1/3 दिन टोटल लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार। चलो ये सवाल खतरनाक था लेकिन बहुत आसानी से हमने आपको इसको सिखा दिया है, बता दिया है। ओमी मैम कहां चली गई जी, हाँ थोड़ी देर के लिए आई मैम, चली गई, बताओ। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, ओमी मैम लिख करके चली गई, कहां चली गई जी, कहां चली गई, चली गई। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। अरे क्या बात है, गानिया कह रहे सर समझ नहीं आता है। आया ये वाला क्वेश्चन, सर समझ नहीं आता, आया ये वाला क्वेश्चन, क्या आया कि नहीं आया।
देखो ये सवाल जो है ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, यहां तक तो पूरा प्रोसेस सेम है, बस सवाल बदला कहां पे है, यहां पे बदला है। दो लोग हैं, समझो कि दो लोग हैं, पहला दिन बी गया काम करने, दूसरा दिन ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, तो ऐसे ये दोनों क्रम में अपना काम करते रहेंगे, ठीक है, दोनों क्रम में। अच्छा आ गया तो रिपीट नहीं कर रहे, नहीं तो हम अभी बताते आपको, ठीक है। तो ये हो गया सवाल, देखो बढ़िया सवाल था, अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और सवाल आएंगे ऐसे। ये देखो अगला सवाल, टाइम एंड वर्क का कितना बढ़िया सवाल है भाई। अगला सवाल देखो कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ए करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में। ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये बताओ। यहां से क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। इसका कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आपका कितना निकल जाएगा, 60, 12 25 60, हाँ 60, ठीक है 60 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी कितना आएगा, 60 में 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 10 छक्का 60 और ये 12 25 60, दोनों का एलसीएम निकल गया है और दोनों का ये क्या निकला, एफिशिएंसी निकल गया। तो ए और बी का एफिशिएंसी हमको मिल गया है कि भाई इसका एफिशिएंसी इतना, इसका एफिशिएंसी इतना। अब क्या कह रहा है कि यदि वह ए से शुरू करके, मतलब ए शुरू करता है, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, तो यहां पे क्या शुरू कर रहा है, यहां पे ए शुरू कर रहा है, यानी कि ए गया पहला दिन, फिर बी जाएगा काम करने, समझ में आ रही बात। तो ए जाएगा पहला दिन, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, ऐसे ऐसे ये काम करते रहेंगे अपना। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि ए और बी, फिर ए और बी, ये सब तो रिपीट ही होगा। तो आप ये देख लो कि भाई ए और बी दोनों मिल करके टोटल कितना एफिशिएंसी है, तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी जो है टोटल वो कितना है, 11 के बराबर है। कितना है, 11 के बराबर। तो 11 यानी कि दोनों मिल करके ये फर्स्ट डे पे काम करेगा, ये सेकेंड डे पे काम करेगा, यानी एक और एक 2 दिन में टोटल जो काम होगा वो 11 यूनिट के बराबर काम हो जाएगा। तो इधर लिखोगे कि सर देखो 2 डेज में जो काम हो रहा है वो 11 यूनिट के बराबर हो रहा है, हमें टोटल काम कितना करवाना है, 60 यूनिट के बराबर। तो आप कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो 11 को जो 60 के करीब पहुंच जाए। तो 60 के करीब कैसे पहुंचेंगे, हम इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर करोगे तो इधर कर्तव्य बनता है, इधर भी करोगे तो 5 दूना 10 डेज, तो 10 डेज में कितना काम हो जाएगा, 11 पचे 55 यूनिट काम हो जाएगा। कितना, 55 यूनिट। अभी देखोगे तो 60 में से 55 यूनिट काम हो गया है, हमारे पास बचा कितना है, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, बचा कितना है हमारे पास, जो बचा है अभी 5 यूनिट और बचा है। तो 5 यूनिट काम ये कौन करेगा, जो बचा हुआ काम होता है वो वही करता है जो शुरू करता है। तो ये एक, इसका एफिशिएंसी 6 है, 5 यूनिट करवाने में 5/6 समय लगेगा, ठीक है। तो टोटल कितना था, 10 दिन। तो 10 सही 5/6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। बस थोड़ी देर और हमारे साथ चल लीजिए, बस थोड़ी देर और। सर मेरे पेन का रिफिल खत्म हो गया, क्या बात है, ये प्रूफ करता है कि आप कितना मेहनत कर रही हो भाई। मतलब पढ़ाई के साथ साथ पढ़ तो रही हो, लिख भी रही हो, लिखना पढ़ना दोनों साथ में चल रहा है। पेन का रिफिल खत्म हो गया बताओ, लेकिन क्लास बंद नहीं होगा, क्लास बंद नहीं होगा, रिफिल भले खत्म हो जाए। रिफिल खत्म हो जा रहा है पेन का, क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लास अभी चलेगा। अगले सवाल पर आगे बढ़े, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। रंगा बिल्ला, डाकू पहले होते थे, मतलब डाकू के नाम ऐसे ही होते थे, रंगा बिल्ला, पता नहीं क्या क्या ऐसे। अमृता लिख रही है, देखो पढ़ देते हैं। असफलता निराशा का संदेश नहीं, असफलता जो है वो निराशा का संदेश नहीं है, बल्कि और अधिक प्रयास करने की अग्रिम चेतावनी है। जीवन में कभी भी आशा को न छोड़ें, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। क्या बात है भाई, इतना बढ़िया बढ़िया लाइन आपको लिखते हो आप लोग, अमृता बहुत बढ़िया। भाभी जी आ चुकी है, भाभी जी क्या बात है बताइए। वाह सर, धुआं धुआं कर देंगे 1 शॉट में। हाँ 10 चैप्टर तो धुआं धुआं हो ही जाएगा, 11वें पे हम नंबर लगाएंगे, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, लेकिन 10वां चैप्टर तो जरूर समाप्त हो जाएगा। ये सवाल देखो कि रंगा और राजू, तो यहां पे लिखोगे ये है रंगा, नीचे है राजू। रंगा और राजू दोनों मिलकर के 6 दिन में पूरा कर देते हैं। तो रंगा और राजू जब दोनों मिल जाते हैं तो ये कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में। रंगा अकेले, तो रंगा अकेले जो काम करता है ना, ये कितने दिन में खत्म कर पाता है, 18 दिन में। दोनों कैल्शियम निकालोगे कितना आएगा, 18। एफिशिएंसी निकालोगे 6 × 18,
18 कम 18, एफिशिएंसी निकल चुका है सबका। तो देखो आप देखो कि रंगा और राजू दोनों मिलकर का एफिशिएंसी 3 है, रंगा अकेले 1 यूनिट करता है, तो राजू का कितना बचेगा, 2 2 1 3 होना चाहिए, तो राजू का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, रंगा का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है राजू को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अरे राजू तो है, राजू का एफिशिएंसी कितना है 2, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है टोटल 18, एफिशिएंसी राजू का कितना है, राजू से काम करवाना है ना, तो 2 है, तो कितना लगेगा 9 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, धुआं धुआं कर दिया भाई आपने। अगला सवाल देखो, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है। यहां पे क्या है, एफिशिएंसी यानी कुशलता जो है वो 2 गुना तेज है। से कई बार कहते हैं ना कि अरे आप बहुत तेज हो, आपसे तो आप हमसे 2 गुना तेज हो, आप हमसे 4 गुना तेज हो, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हो। तो यहां पे तेज होने का क्या मतलब है, तेज होने का मतलब होता है कि अगर मैं कोई काम 1 घंटे में करता हूं तो आप उस काम को आधे घंटे में निपटा दे रहे हो। तो कोई आदमी तेज है तो वो कम समय लेगा ना जी, समझ में आ रही बात कि नहीं। अगर कोई आदमी तेज होगा, मान लो कि मैं आपसे 2 गुना तेज हूं, तो आप अगर जो काम 10 दिन में करोगे वो काम मैं 5 दिन में निपटा दूंगा। या फिर आप मेरे से 4 गुना तेज हो, तो मैं अगर 100 दिन में काम करूंगा तो आप उसके चौथे भाग यानी 25 दिन में कर दोगे। वही तो बात होता है कि जो जितना तेज होगा, जो जितना कुशल होगा, जो जितना एफिशिएंट होगा, वो उतना कम समय लेगा। तो जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है कि सर एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। यहां से ध्यान से देखोगे तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। तो अब यहां पे ध्यान से देखो कि अनिरुद्ध जो है अश्विन से 2 गुना है, तो हमने कहा देखो एक तरफ आप लिख लो कौन, अनिरुद्ध को, और एक तरफ क्या लिख लो, अश्विन को। ठीक है, अब सवाल देखो, सवाल पढ़ो कि अनिरुद्ध जो है अश्विन से 2 गुना तेज है, अश्विन से अनिरुद्ध 2 गुना तेज है। तो अनिरुद्ध, मान लो अश्विन का एफिशिएंसी 1 है, तो अश्विन का कितना हो जाएगा, 2 गुना है, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो ये किसका अनुपात आ रहा है, ये एफिशिएंसी का अनुपात आ रहा है। किसका, एफिशिएंसी का अनुपात। क्यों आ रहा है, क्योंकि दिया है भाई कि अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना है, तो अश्विन 1 गुना है, तो ये इसका 2 गुना यानी कि 2 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी का अनुपात है, तथा वे मिलकर एक काम को 14 दिनों में समाप्त कर देते हैं। मतलब कि दोनों मिल करके 14 दिनों में समाप्त करते हैं। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का एफिशिएंसी भी तो लगेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी टोटल कितना हो जाएगा, ई अश्विन प्लस अनिरुद्ध, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 1 2 1 3 के बराबर। ये कहां से हमने निकाल दिया कि भाई कह रहा है कि जब दोनों मिलकर के 14 दिन में काम करते हैं तो दोनों का एफिशिएंसी भी तो चाहिए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल वर्क यहां से निकाल सकते हो, एफिशिएंसी 3 का है और ये 14 दिनों में काम करते हैं, तो 14 तिया 42, यानी कि वर्क जो होगा वो कितना होगा, 42 यूनिट के बराबर होगा टोटल काम। अब कह रहा है कि अश्विन अकेला उस कार्य को कितने में कर दे, कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा अकेला अश्विन। तो अश्विन का कितना है, 1 यूनिट है इसका एफिशिएंसी, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 1 से भाग दोगे तो 42 दिन में ये कर पाएगा। कितने दिनों में, 42 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, आप में से कई लोगों का आंसर आ रहा है जी, क्या बात है। तासमिया सज्जद कह रहे कब क्लास खत्म होगा, बस 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 थोड़ी देर और है, थोड़ा देर सब्र कर लो और थोड़ा सा और सीख लो, थोड़ी देर बाद हमारा क्लास भी समाप्त हो जाएगा। कोई ना कोई टैलेंट रहना चाहिए, हाँ नहीं है तो सीख लो। अगला सवाल देखो, ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। मतलब कि ईशान और कमल का अगर आप एफिशिएंसी का अनुपात निकालोगे, किसका, एफिशिएंसी का, तो ये ईशान है कमल है। ये कह रहा है कि दोनों के, मतलब क्या कह रहा है कि ईशान जो है कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। तो कमल अगर 1 है तो ये 2 गुना है, उसमें भारी पड़ता है। ठीक है भाई, 2 गुना अच्छा काम करता है, अच्छा काम करने का मतलब एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट है, 2 गुना। दोनों साथ साथ मिलकर के 29 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। सेम सवाल है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 1 3 के बराबर, और वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू क्या हो जाएगा, टोटल दिन, यानी 29 का गुणा 3 में कर दोगे तो 3 9 27 का 7, हासिल कितना हो जाएगा, 2 3 दूना 6 2 8, 87 यूनिट। तो टोटल जो काम है वो है 87 यूनिट। कह रहा है कि केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो इसका 1 यूनिट है, तो कार्य को करने में इसको कितना लगेगा, 87/1, ये समय होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि 87 दिन लगेगा। पीछे जो सवाल था सेम वैसा ही सवाल है, ये कोई सेम वैसा ही सवाल है। अगला सवाल देखो,
ये सवाल देखो, सवाल देखिए, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से। सर और कितना बचा हुआ है? देखो समय तो हमारे पास बचा हुआ है अभी आधा घंटा, लेकिन चैप्टर तो हमारे पास बहुत बचे हैं। तो लगभग 15 चैप्टर थे, उसमें से कुछ चैप्टर बच जाएंगे। टाइम एंड वर्क खत्म कर लेते हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क खत्म कर लेते हैं, 10 चैप्टर तो कम से कम हो जाएंगे। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, मतलब कि ये पी है और ये क्या है, क्यू है। तो इनके समय का अनुपात दिया है कितना, कि पी क्यू से 50% अधिक समय लेता है। तो मान लो ये 100 का समय लेता है, तो पी क्यू से 50% अधिक समय लेगा, यानी कि 150 लेगा। तो टी बराबर देखोगे, ये 0 से 0 खत्म, ये 5 3 15, ये 5 9 10, तो 3:2 आ गया। क्या है ये? है टाइम का अनुपात। टाइम का अनुपात आया है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो अब देखो कि भाई यहां पे एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, अभी तो बताया था कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी का रेशियो। कह रहा है कि यदि वे एक कार्य को करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाता है, एक साथ करते हैं तो टोटल वर्क कितना आएगा, वर्क टोटल आएगा, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इज टू टाइम। 18 दिनों का समय है और टोटल जो यहाँ पे एफिशिएंसी है 3 2 5 के बराबर, यानी कि 90 के बराबर हो जाएगा टोटल क्या, वर्क। अब कह रहा है कि क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा, तो समय क्यू के लिए पूछ रहा है, तो टोटल वर्क अपॉन क्यू का एफिशिएंसी। तो क्यू का एफिशिएंसी कितना है, यह है 3 के बराबर, तो 3 से भाग कर दोगे तो 30 3 90, यानी कि 30 दिन में यह पूरा कर देगा। कितने दिनों में, 30 डेज में यह पूरा कर देगा भाई। अनफिल्टर्ड विकास सर फिर से आ चुके हैं। का हो विकास सर, का हालचाल बा? अभी तो स्टार्ट हुआ है, क्या बात है। ये पार्टनरशिप वाला चैप्टर है, ईसा कहां थी जी? पार्टनरशिप वाला चैप्टर खत्म, ये टाइम एंड वर्क शुरू हो गया है, टाइम एंड वर्क का चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, डी ए कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, डी ए कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। देखो कितना बढ़िया सवाल है कि अगर ये डी है और ये क्या है, ई है, डी ए कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। मतलब कि अगर डी 18 दिनों में करता है तो ई उसका आधा समय लेगा, यानी कि 9 दिनों में। तो टाइम का अनुपात कितना आ जाएगा, टाइम का जो अनुपात आएगा 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 2:1 आ जाएगा। तो इफिशियंसी का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टाइम का उल्टा हो जाएगा। क्या पूछ कर रहा है, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। तो दोनों मिल करके 18 दिन में कर रहे थे, दोनों मिल करके 18 दिन में कर रहे थे, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना आएगा, 2 1 3 के बराबर, टोटल कितना आएगा 3 के बराबर। तो वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम। तो डी जो है 18 दिन में कर सकते हैं। अच्छा देखो डी कितने दिनों में, 18 दिन में कर रहा है, तो डी के लिए देखो हम वर्क निकाल रहे हैं, वर्क तो कांस्टेंट ही रहता है, तो वर्क हम निकाल रहे हैं डी के लिए, तो डी 18 दिनों में करता है, तो डी का समय लिख लो 18, और फिर डी का अगर समय लिखो तो डी का एफिशिएंसी लिखना होगा, तो डी का एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल जो काम है ना वो 18 यूनिट के बराबर है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि दोनों साथ मिल जाए तो कितना समय लगेगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 6 18, यानी कि 6 का समय लगेगा, यानी कि 6 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सब लोग आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में, सी जो है 20 दिनों में पूरा करता है, ए बी सी दोनों तीनों, देखो 3 लोग हो चाहे 2 लोग हैं, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। ए 8 दिनों में, बी जो है 10 दिनों में, सी कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो ये हो जाएगा हमारा, सबका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 8 चौको 32, 8 पटे 40, 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। तो भाग दोगे तो 8 पचे 40, 10 चौको 40, 20 दूना 40। सबका क्या निकल गया, सबका ये क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, मतलब एफिशिएंसी निकल गया। एबीसी जो है तीनों एक साथ काम करते हैं, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 5 4 9 2 11 के बराबर, ठीक है, 11 के बराबर। तो कह रहा है 40 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, जब तीनों मिल करके काम करेंगे, एबीसी तीनों मिल करके, तो 40/11 का समय लग जाएगा। तो 11 यहाँ कितना होगा, 33 33, और 7 बटे कितना हो जाएगा 11, तो 3 सही 7/11, ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। कितना बढ़िया आंसर आ रहा है, ठीक है, कितना बढ़िया आंसर आ गया है, क्या बात है भाई।
क्या हो गया सर, मैं अभी फ्री नहीं हूं, मम्मा का फीवर हो गया। अच्छा ऐसा, आप ख्याल रखो, मम्मी का ख्याल रखो, ठीक है। ये क्लास आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। मम्मी का पहले ख्याल रखो। अगला देखो, अगला अगला क्या है, ठीक है। ठीक हो जाएंगे मम्मी, चिंता मत करो, आप उनका ख्याल रखो, ठीक है। अच्छे से केयर करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, अगला सवाल तो सामने नहीं आया है। अगला सवाल देखो फटाक से, ए और बी देखो क्या कह रहा है। ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त करते हैं, मतलब कि ए और बी दोनों मिल जाएं, अगर हम और टिम मिल जाए तो 9 दिन में समाप्त हो जाएगा काम। समझ में आ रहा है बात। फिर कह रहा है बी और सी दोनों मिल जाए, ठीक है। बी को किसी और के साथ मिला दो तो ये 12 दिन में काम कर लेंगे, और ए के साथ अगर सी को मिला दोगे तो ये दोनों मिलकर के 18 दिनों में काम कर लेंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा बाबू, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तीनों मिलकर के कितने दिनों में, 18 12, इनका एलसीएम ले लो, 18 दूना 36 आ जाएगा, तो 9 चौको 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, सबका आ गया है क्या, सबका। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका क्या है, एफिशिएंसी है। सबको जोड़ दो, यहां पे जोड़ोगे तो क्या आएगा सबको, ये a प्लस ए 2 आ जाएगा, b प्लस बी 2 भी आ जाएगा, c प्लस सी 2 सी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा आपके पास 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 4 3 7 2 9। तो a प्लस बी प्लस सी इन सब का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, 9/2। कह रहा है कि ए बी सी सब मिलकर के काम करे तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 9/2 के बराबर। अब कह रहा है कि तीनों में समाप्त कर सकते हैं, कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी कि समय आपसे पूछ रहा है टी बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तीनों का एफिशिएंसी, यानी वर्क कितना है 36 के बराबर, 9 2 पर चला जाएगा, 9 चौको 36, 4 दूना 8 टाइम लगेगा, यानी 8 के बराबर, यानी कि जो भी दिन दिया हो, जो भी दिया हो 8 दिन लगेगा।